प्रेम से बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। रमापति रामचंद्र की जय। शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण। जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय ब्रह्मा। जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय ब्रह्मा की। जय उमापति शिव शंकर की जय 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 उमापति शिव शंकर की जय 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। जय जय राधा की जय जय रुक्मणी की जय जय राधा। जय राधा की जय जय रुक्मणी की जय जय राधा। जय बंसी वाले कन्हैया की जय 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 बंसी वाले कन्हैया की जय। जय राधा की जय जय रुक्मणी की जय जय राधा की। जय बंसी वाले कन्हैया की जय 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 बंसी वाले कन्हैया की जय जय जय। गंगा की जय जय यमुना की जय जय। जय गंगा की जय जय यमुना की जय जय गंगा। जय सरस्वती तिरवेणी की जय 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 सरस्वती तिरवेणी की। जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम मंगलमोदमचावते हंस न चावति धावति आवति। मंजु भयंकर भाव जगावते कुमति हटावति धावति आवति। काव्य के ज्ञान की ज्योति जगावती वेदन में रस धावती आवती। सोम प्रभाकर की प्रभणावती चंदन में छरावती आवती। कुछ ललित गान कुछ ललित तान कुछ ललित सुधा बरसा दो माँ। हे ललित सुरों की सम्रागिनी
कुछ ललित कथा समझा दो माँ। रसना रसमय हो कृष्ण कथा, यदुनंदन का मैं हो जाऊं। वर दे मैया मरते दम तक, कौशल किशोर के गुण गाऊं। यदुनंदन के मैं गुण गाऊं। लंबोदर नमस्तोभ्यं सततं मोदक प्रियं, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, सर्वकार्येषु सर्वदा। वह मोदन मुक्ति के मंदिर में, जो प्रमोद भरा ब्रज धाम में है। वह मोदन मुक्ति के मंदिर में, जो प्रमोद भरा ब्रज धाम में है। उतना छवि और कहीं की नहीं, जितना छवि सुंदर श्याम में है। शिशिर में न सरोज सुधाकर में, न ललाम लता अभिराम में है। उतना सुख और कहीं भी नहीं, जितना सुख कृष्ण के नाम में है। विश्व सर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम्, श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीकृष्णमयी शक्ति कृष्ण सौभाग्यदायिनी, कृष्ण भक्ति प्रदे राधे नमस्ते मंगल प्रदे। वह सिद्ध मनोरथ होत सदा, व्रत पूजन जो नर करता है। अति निर्धन हो धनवान महा, निर्भय बलिजात भयातुर है। युत बंधन बंधनहीन बने, तरि जात महा दुख सागर है। कवि चंचल सत्य कथा कहिबे, निश्चय सुख संपत्ति का घर है। कृपा कोर तेरे मुख मोलती, पंगु बोलत अभिराम। पूर्ण काम विश्राम जगत के, माधव परमानंद प्रणाम। बंसी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम। अरुणयधर बनु बिंब फल, नयन कमल अभिराम। पूर्ण रुद्रय रविंद मुख, पीतांबर मुख साज। जय मन मोहन मदन छवि, श्री कृष्ण चंद्र महाराज। अवध धाम धामापते, अवतारण पति राम। सकल सिद्धिपति जानकी, दासन पते हनुमान। वृंदावन सोवन नहीं, नंदग्राम सो ग्राम। बंसी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। मंगलमय श्री राधिका, मंगलमय श्री लाल। अमंगलमय सब सहचरे, मंगल व्याधर साल। अहो भाग्यम नंद गोप व्रजौकसम। यन्मिश्रं परमानंदम, पूर्ण ब्रह्म सनातनम। निखिल भुवन मध्ये विश्रिता यस्य कीर्ते, सुर नर मुनि वंदितो वंदनीय प्रभावा। सकलो वरुण देवो भक्तिपूर्वं प्रदत्तं, भुवि भव भयहारि अंगरागं ददातु। वंदे महेशं सुरसिद्ध सेवितं, भक्तय सदा पूजित पाद पद्मम्। ब्रह्मेन्द्र विष्णु प्रमुखश्च वंदितं, ध्याये सदा कामदूधं प्रसन्नं। त्रिनेत्राय नमस्तुभ्यं, उमादेहार्थधारिणे। त्रिशूले धारिणे तुभ्यं, भूतानां पतये नमः। गंगाधर नमस्तुभ्यं, वृषभध्वज नमोस्तुते। आशुतोष नमस्तुभ्यं, भूयो भूयो नमो नमः।
न जानामि पूजनम् अहं न हि शास्त्रसिद्धिं शक्तिस्तु ते परिचिता मम सर्वतश्च पुष्पाञ्जलिं भगवता चरणाब्जरोषते सन्देयते परिगृहाण वृषेत्यदोषान् मृत्युञ्जय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्योर्जरायोगे पीड़ितः कर्म बंधने। ऐसा मन में ध्यान रख कृपा करो जगदम्ब बिना कृपा तेरी मुझको है अविलंब और प्रार्थना क्या करूं माँ तो करुणा की खान त्राहि त्राहि मातेश्वरे मैं मूर्ख नादान कैलास पीठासनमध्य संस्थं भक्तैषनन्दादि विभाज्यमानं भक्तार्तिदावानलं प्रमेयं ध्याये उमालिङ्गितवेश्वरूपं मारिद्धिदे सिद्धिदे अष्टनवनिद्धिदे वंश में वृद्धि दे तु वाक्वाणी माँ हृदय में ज्ञान दे चित्त में ध्यान दे अभय वरदान दे तु शंभुरानी माँ दुख को दूर कर सुख भरपूर कर आशा संपूर्ण कर माँ दक्ष जानी माँ सज्जनों में ईश दे कुटुंब में प्रीत दे जग में रीत दे तु माँ भवानी जग में तो रीत दे तु अम्बे रानी। ओम हरि ओम श्रीमन्नारायणाधिपतये नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणाय नमः। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। रमापति रामचंद्र की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। तो आज बढ़िया गुरु पूर्णिमा के अवसर में बढ़िया भगवान श्रीमद् भागवत कथा आयोजन श्री कृष्ण भगवान का श्रीमद् भागवत कथा आयोजन बढ़िया किया गया है एक दिन का, जिसमें भगवान के जितने भी कथाएं हैं, अब एक दिन में सभी कथा तो नहीं हो सकती है नहीं, तो आज के दिन महात्मा की कथा, एक दिन की कथा में महात्मा की कथा को धुंधकारी उपाख्यान को सुनाया जाता है कि भगवान की कथा के कैसे प्रारंभ हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, तो उसके बारे में बताया जाता है। तो आज के दिन बढ़िया भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का ध्यान करके पूजन पाठ संपन्न करने के बाद जो भी अपना काम है नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद बढ़िया भगवान की पूजा करते हैं, है नहीं। तो भगवान को सबसे पहले हम प्रणाम करते हैं। भगवान जो है सत्य है, भगवान यही सत्य है, यही ईश्वर है। सत्यनारायण बोलते हैं नहीं, सत्यनारायण क्यों बोलते हैं? क्योंकि जहाँ जो नारायण है वही सत्य है और जो सत्य है वही नारायण है नहीं। तो परिपूर्णतम परात्मम परम ब्रह्म परमात्मा आप्तकाम पूर्ण नाम परम निष्काम आत्मा राम सकल जन मनो परम विचित्र शंकर मानस पुंडरीक सच्चिदानंद आनंद कंद परमानंद देवकी नंदन नंदनंदन श्री कृष्ण चंद्र भगवान के चरणों में हम सभी कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। तो देखो, सबसे पहले हम भागवत कर रहे हैं, भागवत क्या है ये जानना जरूरी है नहीं। तो सबसे पहले भागवत क्या है तो जान लीजिए, ये शब्दमयी मूर्ति है। शब्दमयी मूर्ति मतलब भगवान की जो है शब्द से उत्प्रेरित मूर्ति। जैसे हम लोग सोना की मूर्ति बनाते हैं, लकड़ी की मूर्ति बनाते हैं, संगमरमर की भी मूर्ति बनाते हैं, है नहीं, और उसमें भगवान का आवाहन करके उसको प्रतिष्ठित करते हैं। वैसे ही ये भागवत महापुराण है, इसमें जो है भगवान के जितने भी बताया गया है तो उसके सब जो है अवतारों की सूची भी है नहीं भागवत में। और जो भगवान का शब्दमयी मूर्ति बताया, जो शब्द के रूप में एक एक वर्ड में भगवान जो है लिखित रूप में विद्यमान है, यही भागवत है।
है नहीं। जैसे मूर्ति कोई कलाकार बनाता है, अब इनको बनाने वाला कौन है नहीं। तो इनको बनाने वाले हैं श्री वेद व्यास जी महाराज। वेद व्यास जी महाराज जो है इनकी रचना किए हैं। लेकिन देखो भगवान की ज्योतिर्लिंग में निर्मित नहीं है। जैसे भगवान, जैसे शिव जी जो हैं अपना शिवलिंग देते हैं, उनको क्या बोलते हैं? ज्योतिर्लिंग। तो अपना ज्योति प्रदान करते हैं, एक ज्योति कि हमारा एक अंश यहाँ रहेगा। तो वैसे ये अब ये ज्योति नहीं है, ये साक्षात भगवान है। बताया गया है कि साक्षात भगवान है, स्वयं ब्रह्म इसमें आकर के भगवान जो है इस ग्रंथ में आकर के प्रतिष्ठित हो गए हैं। कृष्णावतार में लीला को परिपूर्ण करके जब भगवान श्री कृष्ण अपने निज धाम चले गए हैं, जा रहे थे, उसी समय उद्धव जी महाराज जो है निवेदन करने पर भगवान अपने श्री विग्रह को है नहीं इसी में प्रतिष्ठित कर दिए कि भाई अब आज से यही जो है हमारा प्राण है, ऐसा करके इसमें प्रतिष्ठित कर दिए। इसीलिए भागवत जो है भगवान की शब्दमय मूर्ति है, शब्द में भगवान का अंश है। अब देखो कई लोग बोलते हैं श्रीमद् भागवत गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण, अंतर क्या है? आदमी सब लोग दोनों तो एक ही मानते हैं, कई लोग है नहीं। कई लोग कहते हैं महाराज भागवत गीता और भागवत तो एक ही है महाराज, है नहीं। लेकिन देखो भागवत क्या है? तो भगवता इमे भागवता, अर्थात भगवान के संबंधियों को ही भागवत कहा जाता है। भगवान के जितने भी संबंधी हैं सबको भागवत कहा जाता है। और महाभारत में जो गीता वाला भागवत है, श्रीमद् भागवत गीता, उसमें भगवान के जितने भी सगे संबंधी है, जैसे अर्जुन और भगवान के मामा, साला, पुत्र, पौत्र, इन्हीं सब का वर्णन किसमें है? श्रीमद् भागवत गीता में, है नहीं। तो भगवान के संबंधियों के चर्चा जिस ग्रंथ में गाई जाती है उसे श्रीमद् भागवत कहते हैं। श्रीमंतो भागवता यस्मिन् श्रीमद् भागवतम, यही श्रीमद् भागवत है नहीं। अब जितने भी संबंधी है, अब देखो भगवान श्री कृष्ण भगवान के जितने भी संबंधी है तो वो सब जो है श्रीमद् भागवत गीता के अंदर आएंगे, है नहीं। तो श्रीमद् भागवत गीता में भगवान के संबंधियों की चर्चा की गई है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। अब जो है भगवान के साथ संबंध स्थापित कैसे करना है नहीं। हम संबंध के कारण ही आदमी रहते हैं, सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। संबंध नहीं रहेगा तो कौन किससे जुड़े रहेगा, है नहीं। तो भाई हम जैसे हमारा माता पिता के साथ पुत्र के और पिता के रूप में प्रेम है, वैसे जो है हमको भगवान के साथ कैसा संबंध स्थापित करना चाहिए। तो योगी लोग जो है बताए हैं कि 5 तरीका से जो है भगवान से संबंध स्थापित हो सकता है। कौन कौन से? तो पहला है शांत भाव, हम जैसे हैं उसी प्रकार भगवान को भजे जा रहे हैं, है नहीं। दूसरा है दास भाव। अब दास भाव कैसे? भगवान का दास बन करके, जैसे हनुमान जी महाराज दास बन करके भगवान की सेवा किए हैं, है नहीं। राम भगवान का भी किए, कृष्ण भगवान का भी किए। कृष्ण किनका काम नहीं किए? हनुमान जी सभी का काम सिद्ध किए हैं, है नहीं। अब सांख्य भाव, सांख्य मतलब मित्र, मित्र जैसे सुग्रीव हो गया, है नहीं, विभीषण हो गए। तो इनसे जो है मित्र भाव से, सांख्य भाव से जो है भगवान ने संबंध स्थापित किया। एक जो है आता है वात्सल्य भाव। वात्सल्य मतलब पुत्र प्रेम से, भगवान को हम अपना पुत्र मान लिए, उनसे उन्हीं वैसे ही पुत्र के जैसे सेवा करें, जैसे पुत्र को नहलाते हैं वैसे भगवान को भी नहला रहे हैं, है नहीं। तो पुत्र जैसे सेवा कर लिए, बढ़िया। और ये कौन किए? तो यशोदा मैया हो गई, है नहीं। पुत्र भाव से भगवान का देवकी मैया हो गई। उसके बाद आता है माधुर्य भाव, प्रेम भाव। भगवान से प्रेम भाव से कौन? जैसे मीराबाई हो गई, है। और कौन है? तो निषाद राज जो है, सुग्रीव है, ये लोग सांख्य भाव से किए थे। और व्रज में जितने भी गोपी थे, व्रजांगना, वो सब किसमें किए? तो माधुर्य भाव से, भगवान से प्रेम करके, है नहीं। अब देखो सबसे आजकल जो बताया जाता है श्रीमद् भागवत कथा, है नहीं। तो श्रीमद् भागवत में श्रोता वक्ता विचार कि कौन भागवत कथा को कर सकता है नहीं, और कौन कथा को सुन सकता है।
तो श्री रामचरितमानस, रामचरितमानस में बताया गया है कि उनके जो है 4 श्रोता और वक्ता हैं। 4 श्रोता वक्ता कौन? सबसे पहले श्रीमद् रामचरितमानस को काकभूषुंडी जी महाराज जो है किसको सुनाए? गरुड़ जी को। उसके बाद भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को, है नहीं। उसके बाद याज्ञवल्क्य जी जो है भरद्वाज जी को सुनाए। उसके बाद तुलसीदास जी और उसका मन में ही जो लिख रहे थे तुलसीदास, है नहीं। लेकिन श्रीमद् भागवत जो है ऐसा अद्भुत ग्रंथ है, इसके 6 श्रोता और वक्ता हैं श्रीमद् भागवत के। कौन है? तो श्रीमद् भागवत के आदि देवता भगवान श्री नारायण जी सब जो है सबसे प्रथम वक्ता हैं। और नारद जी ने चतुश्लोकी मतलब 4 लाइन के भागवत के रूप में ब्रह्मा जी को वो ज्ञान दिए। उसके बाद जो है श्रीमद् भागवत के प्रथम वक्ता बन गए भगवान नारायण जी, श्रोता बन गए ब्रह्मा जी। ये हो गए पहले। दूसरे हैं ब्रह्मा जी खुद किसको सुनाए? नारद जी को। नारद जी सुने। उसके बाद कथा जो है दूसरे श्रोता बने उनके मानस पुत्र नारद जी। और इसमें सनकादिक ऋषियों का भी आता है, कहीं कहीं सनकादिक ऋषियां भी साथ में मिल करके कथा सुन रहे हैं, ऐसा भी आता है। फिर श्रीमद् भागवत के तीसरे वक्ता बनते हैं नारद जी और श्रोता बनते हैं भगवान श्री वेद व्यास जी महाराज, है नहीं। तो फिर चौथे वक्ता के बाद जो है वेद व्यास जी स्वयं वक्ता बन गए और उसके पुत्र सुखदेव जी बन गए श्रोता। ये हो गए। उसके बाद 5वें स्वयं भगवान सुखदेव जी जो है बने वक्ता और उसके बाद श्रोता बने परीक्षित जी महाराज, है नहीं। और इन 5 वक्ताओं के सार भाव को आत्मसार करके 6ठे वक्ता के रूप में श्री सूत जी महाराज और 88,000 ऋषि मुनि उसको सुन रहे हैं। श्री सूत जी महाराज और 88,000 ऋषि मुनि कथा को सुन रहे हैं। और आइए हम लोग भी अपने सद्गुरु भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करके भागवत के महात्म्य में प्रवेश करते हैं। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अब देखो, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद का मतलब सत्य चित्त आनंद, है नहीं। सत्य चित्त आनंद, सच्चिदानंद। और जो विश्व की उत्पत्ति के पालन और संहार करता है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व के पालन करता है और उनके विनाश करता है नहीं, वो हो गए। और जो हमें तीनों पापों से तारते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक, जो तीनों पापों से तार दे, ऐसे श्री कृष्ण भगवान। अब देखो, श्री कृष्ण भगवान बोला गया है नहीं। क्या बोला गया? श्री कृष्ण भगवान। श्री मतलब क्या होता है नहीं। श्री मतलब होता है राधा जी, है नहीं। एक श्री मतलब होता है लक्ष्मी जी। श्रीयम यस्य राधा, श्रीयम यस्य लक्ष्मी। अब आप किसको मानेंगे यहाँ? है नहीं भाई, श्री मतलब राधा जी भी होता है, श्री मतलब लक्ष्मी जी भी होता है, लेकिन आप किसको मानेंगे यहाँ? है नहीं। तो देखो, इसमें विद्वान लोगों ने बताया है कि श्रीयम यस्य लक्ष्मी, श्रीयम यस्य राधा। तो यहाँ पे जो है राधा मैया है। क्यों? क्योंकि बताया गया है कि जो हमें भव सागर से पार कर दे, वो है एक श्री है राधा, भव सागर से पार करने वाली। और एक श्री है लक्ष्मी जी, जो भव सागर में तारती नहीं है, वो यही रहने बोलते हैं, जो माया है। कैसे? धन के रूप में है। श्री लक्ष्मी जी भी है, राधा जी भी है, लेकिन जो श्री हमें भव सागर से तार दे वो राधा जी है, और जो भव सागर में फंसा दे वो लक्ष्मी जी है। हाँ, तो इसीलिए हम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में श्री राधा जी के सहित सादर नमन करते हैं। यहाँ भगवान कृष्ण द्वैपायन ने, अब देखो कृष्ण द्वैपायन किसको बोला जाता है? तो व्यास जी महाराज को। उनका एक नाम कृष्ण था, लेकिन यहाँ पे जो विद्वान लोग हैं वो लोग बोले कि भाई भगवान का नाम भी कृष्ण, मेरा नाम भी कृष्ण, अगर मैं लिख दूंगा तो आदमी क्या समझेंगे?
कई जगह जहाँ भगवान को बताना है मेरे को बता देंगे, मेरे को बताना है भगवान को बता देंगे। इससे अच्छा मैं अपना पूरा नाम बदल लेता हूँ। तो भगवान वेद व्यास जी महाराज जो है अपना नाम बदल के द्वैपायन कृष्ण लिखते हैं। सबसे पहले उनका नाम था कृष्ण, फिर निकले द्वैपायन कृष्ण। तो अब यहाँ पे श्री कृष्ण वयम नुमः लिखते हैं, नमा नहीं लिखते, अहम नुमा नहीं लिखते, वयम नुमा। वयम नुमा क्यों लिखे? सोच विचार के ही लिखे होंगे। अहम नुमा और वयम नुमा। वयम मतलब हम सब और अहम मतलब मैं। अहम में क्या आता है कि मैं मतलब अहंकार। और हमारी संस्कृति ऐसा है कि हम जो है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो हमारी संस्कृति ऐसा है कि हम जो है भगवान के संस्कृति में ऐसा है कि हम जो है भगवान को एक साथ मिलकर के भगवान की पूजा करते हैं। अकेले मैं करूंगा ऐसे नहीं रहता भाई, हम लोग साथ मिलकर के पूजन पाठ करते हैं। यही हमारी संस्कृति सिखाती है। तो बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। अब नैमिषारण्य में कथा आरंभ होता है। द्वापर युग के अंत में 88,000 ऋषि मुनि दीर्घ काल तक सत्संग करने की इच्छा मन में हुई। अब 88,000 ऋषि मुनि की। अब कोई बोले कि कैसे करना है भाई? क्यों? क्योंकि करना है दीर्घ काल तक वो तो ठीक है, लेकिन करे कैसे भाई? अब कथा करने के लिए कई ठो विघ्न आता है, कई कुछ न कुछ आते रहता है नहीं? तो फिर कथा होगा कैसे? अब उसके लिए 3 बात का ध्यान रखना होगा। कौन से 3 बात का? कि ऐसे जगह तलाश की जाए जहां कोई विघ्न ही मत आए, है नहीं भाई? अब घर में रहोगे कुछ न कुछ का विघ्न आएगा, कथा सुन नहीं पाओगे अच्छे से। तो ऐसा जगह तलाश किया जाए जहां कोई विघ्न मत आए। दूसरा बात बोले तो भाई ऐसा जो है कथा सुनाने वाला मिले जो हमें दीर्घ काल तक सुना सके, अच्छा लंबे समय तक कथा सुना सके, है नहीं? अब तीसरा बात आई कि भाई हमें तो आयु प्राप्त है 100 साल का, अब हमको सुनना है 1000 साल तक, हम कैसे सुने, है नहीं? ये भी प्रश्न आता है। तो 88,000 ऋषि मुनि जो है सौनक जी के साथ कहाँ चल देते हैं? ब्रह्मा जी के पास। अब ब्रह्मा जी के पास ध्यान करके जाते हैं सभी लोग इस सौनक जी के साथ मिल करके। तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए बढ़िया, बोले क्या बात है भाई बताओ। बोले प्रभु हम लोग जो है सत्संग करना चाहते हैं, लेकिन हमको कोई अच्छा स्थान भी नहीं मिला। अपने 3 कारण के बारे में बता दिए। तो ब्रह्मा जी जो है अपने अंतर शक्ति से एक चक्र प्रकट किए और चक्र प्रकट करके जो है उनको बोले कि ये चक्र के पीछे पीछे जाओ और जहां जा करके ये चक्र रुकेगा वही जो है आपका उत्तम स्थान होगा सत्संग करने के लिए, है नहीं? तो बोले अब महाराज वो तो ठीक है हम लोग चले जाएंगे चक्र के पीछे, लेकिन हमें सत्संग भी तो कराने वाला कोई होना चाहिए, है भाई? कथा करने वाला भी तो होना चाहिए। श्रोता लोग सभी लोग श्रोता हैं, अब फिर कथा करेगा कौन? ये भी प्रश्न उठता है। तो ब्रह्मा जी बोले भाई आप ऐसा करिए, आप जाइए, ये चक्र जहां जाके रुकेगा वहां जा करके बढ़िया आप अपना आसन बिछा करके बैठिए, सुंदर भगवान की वेदी बनाइए, वेदी बना करके एक बढ़िया सिंहासन जो है जो वक्ता है उनके लिए रखिए। भगवान श्री कृष्ण ऐसा कृपा करेंगे आपको उसी समय वक्ता आपको प्राप्त हो जाएगा। आप भगवान का ध्यान बस करिए। बोले इतना करते हुए सभी लोग आ गए अपने स्थान में। चक्र घूमते घूमते गया, जा करके नैमिषारण्य में तीर्थ में जा करके वो चक्र जो है वहां रुक गया। सभी ऋषि मुनि अपना आसन बिछाए बढ़िया। अब सब एक से एक ऋषि, कोई सांख्य शास्त्र में, कोई दर्शन शास्त्र में, कोई मीमांसा शास्त्र में, सब एक से एक बढ़ गए। अब वहां पे अब सब लोग बढ़िया विचार विमर्श किए। अब क्या किया जाए? सब वेदी बनाए बढ़िया, गोबर से लीप करके भगवान की सुंदर मूर्ति स्थापित किए। उसके बाद जो है नैमिषारण्य में जब चक्र जाकर के रुका, इसलिए उसको चक्र तीर्थ भी कहा जाता है नैमिषारण्य, है नहीं? तो बढ़िया 88,000 ऋषि मुनि लोग जो है भगवान का कमल पुष्प लेकर के भगवान का ध्यान करने लगे हैं। भगवान का जैसे ही ध्यान करते हैं
तो वहीं पे श्री सुत जी महाराज का आगमन होता है। प्रेम से बोलिए श्री सुत जी महाराज की जय। अब जैसे श्री सुत जी महाराज आते हैं तो आने के उपरांत सभी ऋषि उन लोग सीधा उनको व्यासपीठ का उत्तराधिकारी बना देते हैं, सीधा बैठा देते हैं। आप बैठिए भैया, हमको कथा सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले हमको कथा आप सुनाएंगे, जो आएगा आप हमारे सभी वही कथा सुनाएगा। आप आए हैं, आप भगवान की कृपा से आए हैं, आप हमको कथा सुनाइए, है नहीं। तो श्री सुत जी महाराज अब कथा के बहुत बड़े विज्ञाता हैं, है नहीं। इनको अनंत काल तक की कथा याद है। अब जैसे आजकल के कथा वक्ता को बोले जाए कितना दिन कथा सुनाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना सुनाएंगे लगातार, उसके बाद 1 साल सुनाएंगे, उससे ज्यादा नहीं सुना सकते। लेकिन श्री सुत जी महाराज अनेकों कल्पों तक की कथा याद है। श्री सुत जी महाराज अनेकों कल्प। तो श्री सुत जी महाराज जो है व्यासपीठ पर विराजमान हो गए। तब ऋषि मुनियों ने उनका पूजन किया। नैमिषे सुतमासीन मभिवाद्य महामतिम कथामृत रसस्वाद कुशल शौन को ब्रवेत, है नहीं। अब देखो इसमें क्या बताया गया है। आसीनम, आसीन मतलब आसन पर विराजमान है। महामतिम मतलब बुद्धिमान शिरोमणि, जिनकी बुद्धि प्रखर है, अखंड बुद्धि। अभिवादन मतलब अभिवादन मतलब प्रणाम करके अभिवादन किया, बढ़िया। अब्रवीत उसके बाद कहा, महामति का अर्थ है प्रखर बुद्धि वाला। उसके बाद सभी लोग कहने लगे कि हे महामाने परमात्मा। अब देखो महा क्यों लगाया जाता है, भगवान के आगे महा लगाए जाते हैं या कोई विशेष आदमी के आगे, जैसे महापुरुष, है नहीं, और महान परमात्मा ऐसे बोला जाता ही नहीं। तो महान उसके आगे लगाया जिसके बुद्धि अखंड हो, प्रखर हो। और इसके आगे क्या लगा है श्री सुत जी महाराज के आगे, तो महामति। महामति मतलब अखंड बुद्धिमान, जिनकी बुद्धि बहुत तेज है। अतः नैमिषारण्य की भूमि है, वहां भगवान की कथा का शुभारंभ हो रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने नैमिषारण्य की महिमा भी बताई है। क्या चीज, कि तीर्थ बर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, है नहीं। तो नैमिषारण्य का जो तीर्थ है वो जो है बहुत विख्यात है। नैमिषारण्य की पावन भूमि में 88,000 ऋषि मुनियों की अध्यक्षता कर रहे हैं श्री सौनक जी महाराज, है नहीं। तो जैसे ही आते हैं, बैठते हैं, विराजमान होते हैं, श्री सुत जी महाराज पूछते हैं कैसे हैं सौनक जी महाराज, है नहीं। तो अब इसमें देखो सौनक जी महाराज को क्या कहा गया है, रसा स्वाद कुशल, मतलब कथा का रसपान करने में कुशल। अब भाई देखो श्री सुत जी महाराज तो वक्ता हैं, वो सुनाने में एक्सपर्ट हैं, और ये सौनक जी महाराज सुनने में एक्सपर्ट हैं। तो कथामृत रसास्वादन करने में बड़े कुशल हैं। सौनक जी महाराज सर्वप्रथम व्यासपीठ पर आसीन श्री सुत जी महाराज की प्रशंसा करते हैं। क्यों? क्योंकि यही हमारी परंपरा है कि कोई भी व्यक्ति जिज्ञासा प्रश्न करने के पूर्व, जैसे आप के मन में जिज्ञासा है, प्रश्न पूछने की इच्छा है, तो सबसे पहले डायरेक्ट आपको प्रश्न नहीं पूछना है, सीधा प्रश्न नहीं पूछते हैं। पहले उनके यहाँ जो है प्रशंसा करते हैं, उसके बाद फिर प्रश्न पूछा जाता है। जैसे गुरु के पास जाएंगे, सीधा प्रणाम गुरु जी, पहले जाएंगे कैसे है महाराज जी, गुरु जी प्रणाम, ऐसे पूछते नहीं। तो यही हमारी संस्कृति है, बढ़िया। उसके बाद जो है सम्मान प्रदान करना चाहिए और आदर पूर्वक प्रश्न करना चाहिए। इसीलिए गीत गोविंद में भी कहा गया है, तद्वृद्धिं प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपक्षेन्ति ते ज्ञानम ज्ञाननस्तिं तत्त्वदर्शिनः। भाई जब तक ज्ञानियों के पास नहीं जाओगे, सत्संग नहीं करोगे, तब तक भगवान के प्राप्ति का मार्ग आपको नहीं मिलेगा, मोक्ष का मार्ग आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि उसके लिए फिर तत्व का ज्ञान चाहिए, उसके लिए तत्व के ज्ञान के लिए आपको सत्संग करना पड़ेगा, है नहीं। जैसे हमको घी निकालना है तो डायरेक्ट दूध से थोड़ी निकल जाएगा घी, वैसी है। तो सर्वप्रथम सौनक जी महाराज जो है श्री सुत जी महाराज की प्रशंसा करते हैं। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सुताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम, है नहीं। तो श्री सुत जी महाराज आपका ज्ञान अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। इसीलिए आप हमें कथा नहीं बल्कि कथाओं के सार का श्रवण कराइए।
विवेक की वृद्धि किस प्रकार से होती है? अब देखो पहला प्रश्न, विवेक की वृद्धि किस प्रकार से होती है तथा वैष्णवजन किस तरह माया और मोह से पीछा छुड़ाते हैं? जो भगवान के भक्त है, विष्णु भगवान के भक्त, उनको वैष्णव कहा जाता है नहीं? तो वो माया मोह से अपना पीछा कैसे छुड़ाते हैं? और हे श्री सुत जी महाराज, भगवान श्री कृष्ण को प्राप्ति का शाश्वत मार्ग क्या है, शाश्वत साधन क्या है, ये बताइए। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना, है नहीं? हे सुत जी महाराज, आप चिंतामणि के हमें केवल लौकिक सुख दे सकती है। जो चिंतामणि है हमें लौकिक सुख मिलता है नहीं? कल्प वृक्ष से ज्यादा से ज्यादा हमें क्या मिलेगा? स्वर्ग की संपदा मिलेगी, है नहीं? कल्प वृक्ष से। और हे सुत जी महाराज, अगर गुरुदेव प्रसन्न हो जाए तो हमें भगवान का भी योग दुर्लभ वैकुंठ धाम प्राप्त हो जाता है। इसीलिए गुरु का आशीर्वाद चाहिए, है नहीं? श्री सुत जी महाराज कहते हैं, सौनक जी, आपके हृदय में भगवान के प्रति अति प्रेम है नहीं? मैं आपको संपूर्ण सिद्धांतों का सार सुनाता हूँ, और जन्म मृत्यु के भय से विनाश कर देता है। इस संसार में सबसे ज्यादा व्यक्ति डरता है तो अपनी मृत्यु से डरता है, और वो सबकी आनी है एक दिन, लेकिन आदमी फिर भी उससे डरता है नहीं? मृत्यु एक शाश्वत सत्य है जो सबकी होनी है, किंतु यदि हम मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहे तो हमें श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए, है नहीं? काल व्याल मुखाग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम, है नहीं? इसीलिए श्रीमद् भागवत का शास्त्र का श्रवण करना चाहिए। कहा गया है, एतद्मास पद परम किंचिन मनः शुद्धेन विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत, है नहीं? जब मनुष्य के कई जन्मों के पुण्य का उदय होता है। अब भाई एक जन्म में उतना पुण्य तो अभी कलयुग है उसमें तो कर ही नहीं पाएंगे, है नहीं? तो कई जन्मों के पुण्य से जो फल उदय होता है वो तब जो है हमें श्रीमद् भागवत की कथा सुनने को मिलती है नहीं? श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुत जी कहते हैं, परीक्षिते कथा वक्तुम सभायाम संस्थिते सुखे सुधा कुंभम गृहीत्यैव देवास्तत्र समागमम्। हे सौनकादिक ऋषियों, जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने के लिए सभा में उपस्थित हुए थे, उसी समय, अब देखो, जिस समय सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने के लिए परीक्षित को बैठे थे, उसी समय देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आ गए। देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आ गए और सुखदेव मुनि को प्रणाम करके बोले कि भाई आप जो है अपने अब देखो, देवता लोग ऐसे अपने काम बनाने में कुशल होते हैं। देवता लोग अपने काम बनाने में कुशल होते हैं और सब सुखदेव जी महाराज को नमस्कार करके कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज, आप जो है परीक्षित को यह कथा इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि परीक्षित की मृत्यु 7 दिन में हो जाएगी। हम अमृत लेकर के आए हैं, ये परीक्षित को पिला दो अमृत को, उनकी मृत्यु ही नहीं होगी। भाई अमृत पी लेगा तो किसकी मृत्यु है नहीं? तो ये जो है अमृत को आप परीक्षित को पिला दो और हम सभी देवताओं को बढ़िया भगवान के कथा का श्रवण कराओ, है नहीं? तो इस कथा अमृत का दान हमको दे दीजिए, अमृत को आप उनको दे दीजिए और कथा को हमको सुनाइए। तब जो है प्रपश्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। देवताओं की बात सुनकर के सुखदेव जी ने विचार किया कि देवता लोग अपना काम बनाने में बड़े कुशल हैं, अदला बदली की बात करते हैं, है नहीं? भाई अमृत के बदले कथा सुनाओ, अदला बदली। तो क्या ये बताओ, क्या कोहिनूर हीरा और कांच के टुकड़े में अदला बदली हो सकती है? नहीं हो सकती है नहीं? तुलना करना है तो सीधे श्रीमद् भागवत रूपी तुलना से सुधामृत से करो, है नहीं? कांच के समान है, ये नहीं हो सकता। तो सुखदेव जी ने उन देवताओं को डांट करके भगा दिया कि तुम लोग भगो यहाँ से, तुम लोग को नहीं सुनाने को मिलेगा। देखो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है कथा अमृत का पान करना,
स्वर्ग में कथा नहीं होता, धरती लोक में ही कथा होता, इसलिए वो लोग धरती लोक में आते हैं, देवता लोग। अभक्तांस्तांस विज्ञाय न ददौ स कथामृतम, उनको सुनाए ही नहीं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से ही राजा परीक्षित जी की मुक्ति को देख करके ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब परीक्षित जी की मुक्ति देख लिए, उनको आश्चर्य हो गया है। पूरा धाता विस्मिता, बहुत आश्चर्य हुआ। और उसके बाद ब्रह्मा जी ने सत्य लोक में, देखो 7 लोक होते हैं, भुआ स्व तप जन मह, उसके बाद एक और है सत्य, सत्य कुछ ऐसा है, उसके बाद 7 लोक, उसमें सत्य लोक में जा करके जो है वहां एक तरफ तराजू रखे, संसार के समस्त रत्नाभूषण जितने भी ज्ञान पुण्य सब है उसको एक तरफ रखे और एक तरफ श्रीमद् भागवत कथा को रखे। फिर भी भागवत कथा जो है भारी था, है नहीं। ये देख करके सभी ऋषि मुनि को भी आश्चर्य हुआ है। तब ब्रह्मा जी ने उद्घोष किया कि कली काल में जो श्रीमद् भागवत कथा सुनेगा और पढ़ेगा उसको तत्काल मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, है नहीं। पठना श्रवणा सद्यो वैकुंठ फलदायकम, वो सीधा वैकुंठ धाम में जाएंगे, उनका फल है वैकुंठ धाम, है नहीं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। अब एक इतिहास सुनाते हुए हैं, सूत जी महाराज कहते हैं कि एक बार देवर्षि नारद जो है, अब नारद जी का काम ही है घूमना इधर उधर, है नहीं। घूमते घूमते उत्तराखंड पहुंचे हैं। वहां बद्री विशाल के सन्निधि में पहले से ही ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मतलब मन से उत्पन्न हुए सनत कुमार, है नहीं। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों भाई सत्संग करने के लिए आए हुए थे, है नहीं। तब ब्रह्मा जी के जो है, अब देखो ये सनकादि कुमार क्या है, तो इनकी सदैव आयु 5 वर्ष की रहती है। ये 4 से 5 वर्ष, उससे ज्यादा बढ़ेंगे नहीं। और ये है पूर्वजों पूर्वज, कई पीढ़ी बीत गए लेकिन उनकी उम्र 5 साल है। अब लेकिन इनका काम एक ही है, सत्संग करना, है नहीं। सत्संग का दूसरा कुछ करते ही नहीं है, बस सत्संग करना है। चारों एक साथ रहते हैं और चारों जहां भी जाते हैं साथ में रह करके ही एक कथा सुनते हैं और 3 बैठ जाते हैं, 3 कथा सुनते एक कथा कहते हैं, उसके बाद वो थकते हैं, दूसरा आ जाते हैं, वो बैठ करके सुनने लगते हैं। ऐसे लाइन वार से वो लोग अपना कथा चालू रखते हैं। उनके कथा के सिवा, सुनने के सिवा कोई काम नहीं है उनका, भगवान का। और चारों विद्वान है भाई। इस प्रकार व्यवस्था, बड़े बड़े आयोजनों की जरूरत भी नहीं है। आप छोटा सा घर में भी कथा कर सकते हैं, बढ़िया सत्संग कर सकते हैं। इसमें व्यसन ही है। अब ये सत्संग करना भी व्यसन, देखो उन लोग को नशा लग गया सत्संग करने का। आजकल आदमी नशा कर रहे हैं, लेकिन ये नशा करिए कथा सुनने का, बढ़िया, है नहीं। अगर किसी चीज का व्यसन हो जाता है तो उसको छोड़ नहीं पाते आदमी, है नहीं। उसी के लिए परेशान रहता है वो कि अब ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है नहीं। और उन लोग ऐसा है कि कथा सुने बिना वो लोग नहीं रह सकते, कथा का ही व्यसन लगा हुआ है। चारों भैया बद्री विशाल में सत्संग के लिए आए थे और नारद जी को देखा। अब नारद जी एकदम कमल के मुख के समान मुरझाया हुआ कमल जो रहता है नहीं, उसका मुख, उनके नारद जी का मुख वैसे मुरझाया हुआ था एकदम, है नहीं। तब सनकादिकों ने कहा, कथम ब्रह्मादिनम मुख कुत चिंतातुरो भवान त्वत्तरेतम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। सनकादिकों ने नारद जी से कहा, नारद जी आप जैसे विद्वान आदमी को इस तरह मुख मुरझाया देख करके अच्छा नहीं लगता भैया, हैं। आप जो है इतना चिंतित क्यों हो, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ को जा रहे हैं, बताओ भाई कुछ, हैं। इस समय तो आपको देखकर ऐसा लग गया है जैसे दरिद्री का ही धन लुट गया, गरीबी माटा गीला कहते नहीं, वैसे ही, है नहीं। तो आप जैसे महापुरुष को ये शोभा नहीं देता, आप बताओ क्यों चिंतित हो। नारद जी ने कहा, भैया आप तो जानते हैं सत्संग का लाभ केवल पृथ्वी लोक में हो सकता है, हैं। मैं पृथ्वी लोक को सबसे सर्वोत्तम लोक समझ करके आया था, लेकिन मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंग में आदि कई क्षेत्रों में गया, लेकिन मुझे शांति नहीं मिली, है नहीं।
अब यहाँ सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। अब यहाँ सत्य नहीं है। शास्त्र कहते हैं कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है, लेकिन यहाँ तो अब कलयुग में सत्य ही नहीं है, सब है असत्य असत्य है। और कहा गया है नहीं असत्यम समम पातक पुंजा, मतलब असत्य के समान कोई दूसरा पाप का पुंज नहीं होता है नहीं। तब जो है यहाँ तपस्या नहीं है और आगे तपस्वी लिखने वालों कमी भी नहीं है। तपस्वी सब लोग लिख रहे थे कि तपस्या कोई नहीं करना चाहता है कलयुग में। अब देखो स्वच्छ तो सब है, पवित्र कोई नहीं है। अब जरूरी नहीं कि जो स्वच्छ हो पवित्र हो है। जैसे मान लो बाथरूम स्वच्छ है फिर भी पवित्र नहीं है नहीं। वैसे ही जो है कलयुग में दया का भाव, धन का भाव है। दया का भाव नहीं है, धन का भाव है। जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। संत पाखंड में रहता है, आश्रमों पर, तीर्थों पर, नदियों पर भी धर्मियों का अधिकार है। मतलब हमारे धर्म को ये दिखते हैं, सब दूसरे धर्म के लोग रहते हैं। नारद जी कहते हैं कि इस तरह मैं सब जगह गया, मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली है। इस तरह घूमते घूमते मैं वृंदावन के यमुना तट पर जा पहुंचा। नारद जी कहते हैं कि यमुना तट पर मैंने एक विचित्र दृश्य देखा, आश्चर्य में पड़ गया। बोले क्या चीज देखे भाई? मैंने देखा एक युवती विलाप कर रही है और उसके अगल बगल 2 वृद्ध पुरुष खड़े हुए हैं। मेरे को लगा कि होंगे कोई आया हो गया होगा, कोई रो रहा होगा। मैं उनके पास नहीं गया क्योंकि भाई मैं ब्रह्मचारी हूँ, मेरे को स्त्रियों के देश में मेरा क्या काम है नहीं। अब सूखा तालाब में धोबी क्या काम है नहीं। तो ऐसे जो है मेरा जाना ठीक नहीं है। तब उस युवती ने मुझे देख लिया और वो मुझसे कहा कि भो साधो क्षणम तिष्ठ मचिंतापि नाशया। साधु कहाँ भागे जा रहे हो? रुको रुको, एक क्षण के लिए रुको मेरी चिंता का नाश करो। मम चिंताय नाशया क्योंकि स्त्री कहती है, युवती कहती है दर्शनम तव लोकस्य सर्वथाग हरम परम। मतलब जितने साधु लोग हैं उनके दर्शन करने से जितने भी पाप रहते हैं सब नष्ट हो जाते हैं है नहीं। तो आप जैसे संत के जीव से तो सभी पाप का नाश हो जाएगा। भाई आप इतने महान हैं नारद जी, मैं बहुत दुखी हूँ, आप बताइए। नारद जी पूछते हैं देवी आप है कौन और आप क्यों दुखी हैं, ये बताइए, अपना परिचय दीजिए। और ये दोनों पुरुष आपके क्या लगते हैं? और यह कमल नयनी देविया जो पंखा झुला रही है वो कौन है? आपकी सेवा कर रही है अपने दुख का कारण बताओ। युवती ने कहा कि मेरा नाम भक्ति है और मेरे 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति महारानी की 2 बेटे ज्ञान और वैराग्य। ये जो देवियां हैं सेवा कर रही हैं वो गंगा आदि नदियां हैं। महात्मा मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, द्रविड़ देश में, इसीलिए सभी आचार्यों का जन्म दक्षिण भारत में ही हुआ। सब हम लोग जो है भारत के ही आचार्य लोग, पूजा पाठ करने वाले दूसरे देश में क्यों नहीं मिलते? इसीलिए नहीं मिलते। कर्नाटक में मैं पली बढ़ी, देखो क्या बोल रही है भक्ति महारानी। कर्नाटक में पली बढ़ी, महाराष्ट्र के पंढरपुर आदि क्षेत्रों में सम्मानित हुई है नहीं। किंतु जैसे ही मैं गुजरात पहुंचे, गुजरात में मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया। अब भाई देखो इसमें एक भाव आता है। अब वेद व्यास जी महाराज को गुजरात से कोई लेना देना नहीं था है नहीं। वो प्रश्न उठता है कि गुजरात क्यों लिखे, तो बताया गया उस समय गुजरात जो है कांच का लोभी हो गया था है नहीं। इसीलिए जो है भक्ति महारानी वहां वृद्ध हो गई। भक्ति महारानी कहती है कि हे नारद जी, जब से मैं वृंदावन आई हूँ तब से मैं तो नवयुवती हो गई हूँ, क्योंकि वहां भक्ति बहुत है वृंदावन में है, लेकिन ज्ञान वैराग्य नहीं था। तो लेकिन वो दोनों जो है वृद्ध पड़े हैं, ज्ञान और वैराग्य है नहीं। यह तो चाहिए कि अब देखो होना तो यह चाहिए कि जो माँ है वो वृद्ध हो और जो बेटे हैं वो जवान हो, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है नहीं। इसका कारण क्या है? तब नारद जी ने कहा भक्ति महारानी से, देवी सावधान होकर के सुनो, यह कलयुग आ रहा है, कलयुग का प्रभाव है और कलयुग के कारण सदाचार, योग, तप आदि शब्द लुप्त हो गए हैं। पाप कर्मों में लगातार अघासुर बन रहे हैं।
संसार में जहां देखो वहीं संसार में जहां भी देखो सब अज्ञानी व्यक्ति हैं और बहुत दुखी हैं। जिस पुरुष का धैर्य बना रहे वही ज्ञानी है नहीं? और वही सबसे बड़ा पंडित है। यह वृंदावन धाम धन्य है जिसके संयोग से आप पुनः नवयुवती हो गई, है नहीं? पर आपके पुत्रों का यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, इसीलिए लोग जो हैं बुढ़ापा नहीं छूट रहा है। भक्ति महारानी ने कहा, हे नारद जी महाराज, यदि कलयुग में इतने अवगुण हैं तो परीक्षित महाराज कलयुग को उसी दिन क्यों नहीं मार दिए? पकड़ के रखे थे उस दिन कलयुग को। नारद जी ने कहा, देवी, जिस दिन भगवान मुकुंद पृथ्वी को छोड़ करके अपने निज धाम गए हैं, कलयुग, उसी दिन कलयुग आ गया। अगले दिन इसने समस्त पापों को बांध करके सर्व साधन बाध का, जितने भी साधन है सबको बांध दिए हैं। कलयुग में इतने अवगुण हैं कि उनमें एक महान गुण भी है। देखो, कलयुग में बहुत अवगुण हैं लेकिन एक महान गुण है। क्या चीज? तो बताया गया है कि कलयुग में जो है राजा जो है, कलयुग में समाज सेवी भगवान का नाम जो लेगा उससे भव सागर से मुक्ति हो जाएगी। अब देखो 4 युग होते हैं, है नहीं? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। तो बताया गया है सतयुग में तृण योग ध्यान से नर मुक्ति पाता है। यज्ञ और तप के द्वारा त्रेता में नर तर जाता है। पूजा से मिलते प्रभु भैरव का पद परम निराला। कली ने कहा, तारहु बंदे जो जपे राम की माला, है नहीं? जो भगवान का नाम जप करते हैं, सिर्फ नाम जप। कलयुग में अधिकतर नाम जप का ही ज्यादा महत्व है नहीं? इसीलिए जो है उस दिन परीक्षित ने कलयुग को छोड़ दिया था। और जो फल तपस्या, योग और समाज सेवा को जो मिलता था, कलयुग में भगवान के हरि के कीर्तन मात्र से ही मिल जाएगा। कलयुग केवल हरि गुण गावा, गावहि नर जहि गुण पावा, है नहीं? तो भगवान के जो है गावहि नर पावहि भव था, है नहीं? तो भगवान का जो नाम लेगा वही जो है भव सागर से पार हो जाएंगे, हैं? कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो नहीं पापा। और इसमें एक और छूट दे दिया गया है। क्या चीज? अब पहले तो सतयुग में जो मन से भी सोच करके पाप करते थे वो उनका भी दंड मिलता था, लेकिन कलयुग में कितना छूट दे दिए हैं बताओ, हैं? मन में दूसरे के बारे में गलत सोच रहे हैं, उसमें सतयुग में तो हमको प्राण दंड मिल जाता, लेकिन कलयुग में वो छूट है नहीं? हाँ, इतना छूट दे दिए हैं भगवान ने। और रही बात भगवान की, तो भगवान भी तो सोचते हैं कि भाई एक युग का स्वभाव ही है कलयुग का, है, इसमें इसका क्या दोष है। इसीलिए भगवान पुंडरीकाक्ष इतने पास रहते हुए भी जो है यह सब सह रहे हैं। देवर श्री नारद जी के वचन को सुनकर के भक्ति महारानी बड़ा प्रसन्न हुई और उनकी स्तुति करने लगी। क्या चीज? जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते, वचन रचनमेकं केवलं चाकलप्य, ध्रुवपदमपि यातो यद कृपातो ध्रुवोऽयं, सकल कुशल पात्रं ब्रह्म पात्रं नतास्मि, है नहीं? कहे कि देवर श्री नारद जी आप जो है धन्य हैं, मेरा सौभाग्य था कि आज आपसे मुलाकात हुआ, क्योंकि इस संसार में साधुओं के दर्शन मात्र से ही सारी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। आपके केवल एक बार उपदेश से ही जो है प्रहलाद जो है भगवान को प्राप्त कर लिए हैं। ध्रुव तो आपकी कृपा से ध्रुव लोक को ही प्राप्त हो गया और आप मंगलमय हैं। साक्षात ब्रह्मा जी जो है आपके पिता हैं, आप उनके मानस पुत्र हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। ऐसे करके भगवान के नमस्कार, नारद जी को नमस्कार करने लगे। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। नारद जी कहते हैं कि हे भक्ति महारानी, आप व्यर्थ में चिंता मत करिए, आप भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में जो है ध्यान करिए, क्योंकि भगवान कृष्ण जी की जो प्रिया है मुक्ति भी आपकी दासी है। देखो, भगवान कृष्ण के प्रिया कौन है? मुक्ति, और उनकी दासी है भक्ति जी की। बताओ,
मुक्ति भी भक्ति जी की दासी है। हे देवी, यदि इस लोक में मैंने तुम्हारा प्रचार न किया तो मैं भी हरि का दास नहीं, नारद जी कहते हैं, है नहीं। भक्ति महारानी ने कहा, नारद जी आप तो धन्य हैं और आपके वचन को भी मैं धन्य मान लेती हूँ। सदा आपके हृदय में मैं विराजमान रहूंगी। इसीलिए भक्ति महारानी सदैव नारद जी के हृदय में विराजमान रहते, वो कहीं नहीं जाती। भक्ति महारानी सदैव उनके हृदय में निवास रहते। इसीलिए भगवान नारद जी जो हमेशा श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भगवान का ही नाम जपते रहते हैं, इसीलिए है नहीं। अब नारद जी को बड़ी चिंता हुई। नारद जी जो है बार बार उनको जगाए, ज्ञान और वैराग्य को, दोनों जगे ही नहीं, है नहीं। बहुत प्रयास किया तब नारद नहीं जगे। तब नारद जी की चिंता हुई। नारद जी सोचे वेद की ध्वनि उत्पन्न करते हैं, बढ़िया वेद की ध्वनि उत्पन्न किए, बढ़िया वेदांत का घोष किया, उपनिषद का पाठ किया, बार बार गीता का पाठ किया, है नहीं। फिर भी जगाया लेकिन वो नहीं जगे, सोए ही थे, वृद्ध थे एकदम। और जैसे तैसे पड़े रहे, उन पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा, एक प्रभाव नहीं पड़ा। नारद जी को बड़ी चिंता हुई। सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए भाई, अब इसकी वृद्धावस्था कैसे दूर हो। इस प्रकार चिंता करते करते नारद जी महाराज को भगवान का स्मरण हो आया है। अपने जीवन में कोई रास्ता नहीं मिले तब भगवान का शरण दिखता है सबको भी, है नहीं। तो नारद जी महाराज जो है भगवान का स्मरण किए, और नारद जी भगवान का स्मरण करने लगे तब आकाशवाणी हुई कि भाई तुम सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, मुनि खेद मत करो। यह उद्यम निसंदेह तुम्हारा जो संकल्प लिए हो जरूर पूर्ण होगा। इसके लिए सत्कर्म करना पड़ेगा, और यह सत्कर्म तुम्हें संतों द्वारा पता चलेगा, है नहीं। और इसीलिए सत्कर्म करो, क्षण भर की निंद्रा मत लो, वृद्धावस्था चली जाएगी और भक्ति का प्रसार होगा। नारद जी ने विचार किया कि ऐसा कौन सा सत्कर्म है जो वेदांत की ध्वनि उत्पन्न होने के बाद, गीता बार बार पाठ होने पर भी जो है उठे नहीं, और सत्कर्म फिर ऐसा क्या है भाई, है नहीं। अगर यह सत्कर्म नहीं है तो फिर सत्कर्म है क्या चीज, है नहीं। कौन बताएगा ये सत्कर्म क्या है, और वो संत कौन होगा जो हमको सत्कर्म का ज्ञान देगा, कहाँ मिलेंगे। आकाशवाणी ने तो इसके बारे में कुछ नहीं बताया, है नहीं भाई। अब नारद जी भक्ति को सांत्वना दी कि भाई आप जो है सत्कर्म का पता लगाने के लिए मैं निकलता हूँ, लेकिन आपका काम अवश्य पूर्ण करके रहूंगा, है नहीं। तो प्रत्येक तीर्थ में चले गए नारद जी जो है, रास्ते में मार्ग में मिलने वाले संतों को सत्कर्म के बारे में पूछने लगे हैं, लेकिन किसी से कोई उत्तर नहीं मिला। किसी ने कहा नारद जी आपका प्रश्न तो असाध्य है, इसका कोई उत्तर नहीं है, आपका प्रश्न गलत है, आप उत्तर ही गलत, इसलिए उत्तर भी नहीं दिया जा सकता। पर किसी ने कहा नारद जी आपके प्रश्न का उत्तर तो है, लेकिन बड़ी कठिनता से प्राप्त होगा, है, शायद ही कोई आपके प्रश्न का उत्तर दे पाए, है। दुर्गेयम मतलब बहुत दुर्लभ है ये। और नारद जी गए तो कुछ महात्मा बैठे थे, और जैसे ही नारद जी को देखे तो मुंह बंद कर लिए, हम मौनी बाबा हैं, हम कुछ नहीं बोलते, है नहीं भाई। जान गए थे कि नारद जी ऐसा प्रश्न लेकर के आए हैं जिसका उत्तर किसी के पास नहीं है नहीं, है। साधुओं ने कहा भाई हम तो मुंह की भूता, मुंह बोलने वाले नहीं है, हमेशा चुप रहते, ऐसे बोल दिए। कोई संत तो अपना अनादर होने के कारण अपने आश्रम को छोड़ करके ही भाग गए कि भाई अनादर हो जाएगा अगर नारद जी आए तो, इससे अच्छा हम आश्रम छोड़ के चले जाते हैं, है नहीं। क्रियंतस्तु पलायिता, तीनों लोगों में हाहाकार मच गया, सब लोग में आपस में कानाफूसी हो गई कि भाई नारद जी ऐसा प्रश्न लेकर के आए जिसका उत्तर किसी के पास नहीं है, अब संसार के पास नहीं है। भाई जब वेदांत ध्वनि घोष बार बार गीता पाठ सुनाने पर भी ज्ञान वैराग्य नहीं जगाए जा सके, तब भला उत्तम उपाय क्या हो सकता है। दूसरी बात यह कि जब स्वयं नारद जी जो है उस प्रश्न का उत्तर नहीं जानते, फिर साधु लोग कैसे जानेंगे, योगीराज नारद जी, है नहीं। तब नारद जी सोचे कि अब क्या किया जाए, मैं बद्री विशाल में जा करके तप करूंगा। ये नारद जी तप करने का प्रण लेते हैं, और वहां जा करके देखते हैं तो वहां बद्री विशाल के दर्शन तो नहीं हुए, लेकिन वहां चारों जो है सनत कुमार जो है, सनक सनंदन सनत कुमार जो है उनको
मिल जाते हैं और आप जो है सदा 5 वर्ष के जान पड़ते हैं। नारद जी उनकी प्रशंसा करते हैं। देखो प्रश्न पूछने से पहले बताया था ना शुरू में, अब भाई आप जो है 5 वर्ष के लगते हैं और है पूर्वजों पूर्वज, आप जो है हमेशा हरि शरणम करते रहते हैं, इसीलिए आप मेरे को प्रश्न का उत्तर बताइए, जिससे ज्ञान और वैराग्य को स्वस्थ किया जा सके। माम चिंता कुरुम देवर्षे हर्ष चित्तये समावह उपायम सुख साध्येन वर्तते पूर्व एव ही। देवर्षि नारद आप चिंता मत कीजिए, उनके उद्धार का तो एक बहुत सरल उपाय पहले से ही विद्यमान है नहीं। सनकादिक्यों ने कहा कि सबसे बड़ा सत्कर्म है श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। नारद जी ने कहा कि श्रीमद् भागवत पुराण है क्या चीज? बोले ज्ञान यज्ञ है ये, जिससे ज्ञान की प्राप्ति होती है नहीं? बोले नारद जी बोले यह ज्ञान कैसे होता है? तो बोला गया कि श्रीमद् भागवता लापत सेतु गीता सुकादिभिः। श्रीमद् भागवत पुराण की साप्ताहिक कथा 7 दिन की जो कथा है, जो सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित जी को सुनाई थी, यही ज्ञान यज्ञ है और यही सत्कर्म है। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा से ज्ञान यज्ञ किया जाता है। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। नारद जी ने कहा कि भाई ये तो ठीक है, लेकिन यह श्रीमद् भागवत कथा जो है, महापुराण तो वेद रूपी वृक्ष का ही पका हुआ फल है? जैसे वेद को हम वृक्ष मान ले और उसको फल मान ले, है नहीं? वेद के ही अंदर आते हैं ये सब चीज, चारों वेद के अंदर। तो और मैंने तो वेद भी सुना दिया, उपनिषद भी सुना दिया, गीता भी सुना दी और सब चीज सुना दिया, लेकिन फिर भी ज्ञान वैराग्य स्वस्थ नहीं हुए हैं। फिर ये भागवत कथा सुन करके, श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान सप्ताह सुन करके कैसे स्वस्थ हो जाएंगे? सनकादिक्यों ने कहा कि हे नारद जी आप ठीक कहते हो, वेद वृक्ष है नहीं? वेद वृक्ष है, भागवत उसका फल है। देखो वेद वृक्ष है और भागवत उसका फल है, लेकिन जो रस फल में होता है वो वृक्ष में नहीं होता, है नहीं? जो स्वाद फल में होता है वो वृक्ष में नहीं होता। इसीलिए कहा गया है जैसे दूध से घी बनता है, लेकिन दूध का काम घी नहीं कर सकता, है नहीं? ऐसे ही गन्ने से शक्कर बनती है, लेकिन जो काम शक्कर करती है वो गन्ने का रस नहीं करता, है नहीं? इसीलिए कहा गया है श्रीमद् भागवत पुराण वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है, लेकिन जो कार्य भागवत से हो सकता है वह अन्य किसी द्वारा संभव नहीं हो सकता। सनकादिकों के वचन को सुनकर के नारद जी प्रसन्न हो गए और सत्संग की महिमा का गान करने लगे। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधायक हे तदोदयते विवेका। बताया गया है जब अनेक जन्मों के पुण्य पुंज का उदय होता है, तब मनुष्य को सत्संग की प्राप्ति होती है और सत्संग से ज्ञान की जनित मोह और मद रूपी अंधकार का नाश हो जाता है और विवेक की उत्पत्ति होती है। तब जो है विवेक की उत्पत्ति होती है, क्योंकि तुलसीदास जी महाराज हम लिखते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, है नहीं? जब तक सत्संग नहीं होता तब तक विवेक नहीं आता। इसीलिए विवेक, सत्संग से विवेक होता है और विवेक से वैराग्य होता है और वैराग्य से रघुनाथ के चरणों में अनुराग होता है नहीं? और भगवान के चरणों में अनुराग होने पर भगवान की प्राप्ति हमें स्वतः ही हो जाती है। नारद जी ने कहा, महाराज आप तो बहुत सुंदर सत्कर्म बताए हैं और आप तो हमें कथा सुनाइए। और हम कथा सुने तो सनकादिकों ने बताया कहाँ सुनना चाहिए कथा, है नहीं? तो बताया गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामकम, है नहीं? हरिद्वार में आनंद नाम का तट है, वही हम जो है कथा का श्रवण करेंगे, है नहीं? क्यों? क्योंकि हरिद्वार का मतलब है हरि का द्वार, है नहीं? अब देखो
ये हरिद्वार मतलब जो वैष्णव लोग रहते हैं वो क्या कहते हैं? हरि का द्वार। जो शिव वाले भक्त हैं वो क्या कहते हैं? शिव जी का द्वार है। हरिद्वार कहते नहीं, हरिद्वार, हर मतलब शिव का द्वार। तो हरिद्वार हरिद्वार दोनों भक्तों में लड़ाई होती है। एक शिव वाले कहते हैं भाई हरिद्वार है, और वैष्णो जी वाले कहते हैं हरिद्वार है। अब व्यास जी महाराज बोले अब क्या किया जाए भाई, हैं? तो बोले न ये हरिद्वार है न ये हरिद्वार है, ये गंगा जी का द्वार है। बोल दिए क्यों? क्योंकि भाई गंगा जी का संबंध हरि से भी है और हर से भी है, इसीलिए बोल दिए कि ये गंगा जी का द्वार है। चलो अब लड़ाई खत्म है नहीं। अब बोले कि ठीक है भाई, संत यहाँ आएंगे और गृहस्थ भी आएंगे। जब हरिद्वार में कथा का आयोजन होना निश्चित हुआ, तब सनकादिक जो है नारद जी को लेके हरिद्वार आए। अब नारद जी ने वहां पर आसन बनाया, सनकादिक वक्ता बन करके बैठ गए, नारद जी श्रोता बन करके बैठ गए। जब संतों को पता चला तो भृगुर्वशिष्ठ च्यवनश्च गौतमो मेधातिर्देवात्म देवरातौ रामस्तथा गाधिसुतश्च शाकलो मृकंड पुत्रार्तिजित्पिप्पलादा। मतलब जितने भी ऋषि थे, कौन कौन से, तो सब दौड़ करके आने लगे। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम और मेधातिथि, देवल, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, साकल सब आए। और इधर संसारी लोग भी संसार को छोड़ करके भागे भागे देखने के लिए आ गए। देखते देखते हजारों संतों गृहस्थों का समुदाय वहां एकत्रित हो गया। चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, गंगा 17 पुराण आदि गंगा नदियां, सभी जो है सरोवर, सभी पर्वत, सभी लोग मूर्तिमान होकर के श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के लिए पधार लिए। एक और संत की मंडली लगी और एक और गृहस्थ की मंडली लग गई, है नहीं। इस तरह विशाल आयोजन श्रीमद् भागवत का हरिद्वार के गंगा के तट पर होने लग गया। कुछ लोग तो अपने अभिमान के कारण वहां नहीं जा रहे थे, मन में अभिमान आ गया था तो नहीं जा रहे थे। तो भृगु जी उनको पकड़ पकड़ के ले गए कि चलो भाई तुम कथा सुनो। देखो भृगु जी का मानना यह था कि अगर मैं किसी को कथा सुनाने के लिए पकड़ के ले जाऊं तो उसका 10% पुण्य मेरे में आएगा, है नहीं। इसीलिए जितने भी लोग थे सबको पकड़ पकड़ के लेके जा रहे थे, हैं। और अगर नारद जी बोले कि 2-4 लोग को और लेकर के आ जाओ, जिनको लेके आना है आप, है। नारद जी भी श्रोता हैं और सनकादिक वक्ता हैं। नारद जी बोले कि यह श्रीमद् भागवत कथा सदा श्रवणीय है। जिसने मानव शरीर पा करके इस दिव्य कथा का श्रवण नहीं किया वो जीवन व्यर्थ है नहीं। मनुष्य की 2 गतियां हैं। जैसे देखो मनुष्य की 2 गतियां हैं, बगीचे के पुष्प की तरह। कैसे? बगीचे में फूल खिला है नहीं। माली आया, उस फूल को तोड़ा और उसको भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। ये हो गया पहला गति। दूसरी गति क्या है? माली आया, वो फूल छिप गया, है नहीं। अब फूल छिप गया, वो माली देख नहीं पाया। फूल क्या होगा? वहीं रखे अब धीरे धीरे मुरझा करके वहीं झड़ करके गिर करके मर जाएगा। ऐसे हमारा शरीर भी है नहीं। धीरे धीरे या तो कोई आकर के भगवान के नाम का स्मरण करा दे, या तो ऐसे बुढ़ापे, धीरे धीरे बुढ़ापे में जाते जाते भगवान के धाम पहुंच जाएंगे, है नहीं। तभी जो है भक्ति महारानी, देखो अब कथा शुरू होने वाला था, यही सब लोग चिंता में अटके थे। तो बोला गया कि मनुष्य पैदा होता है तो मात्र पूर्व किए हुए कर्मों को भोगने के लिए, है नहीं। और भोगे हुए पर परमात्मा के निकट रह करके वह ऐसा नहीं करता, वह दुष्कर्म में उलझा रहता है। मुक्ति तो उसे मात्र भागवत श्रवण से है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसीलिए भागवत जी का महात्म सुना रहे थे। तभी भागवत जी से भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को लेकर के प्रकट हो गई, है नहीं। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामे निमुहुर्वदन्ते। संकीर्तन की आवाज सुनती हुई भक्ति महारानी प्रकट हो गई और भागवत के कथा
न केवल महात्मा जो है श्रवण मात्र के लिए, श्रवण मात्र करने से, देखो महात्मा की कथा श्रवण सुनने से ज्ञान और वैराग्य जो है हष्ट पुष्ट हो गए एकदम, है नहीं। सब लोग तर्क लगाने लगे कि भाई भक्ति महारानी को तो कोई बुलाया नहीं था, आई कहाँ से, है नहीं। तब सनकादि क्यों ने कहा कि भाई भक्ति महारानी कहीं से नहीं आई है, इसकी कथा के अंदर से ही भक्ति महारानी प्रकट हुई है। देखो कथा के अंदर ही भक्ति महारानी रहती है नहीं। यह सूत्र है, भक्ति और ज्ञान वैराग्य कहीं से चलकर हमारे अंदर नहीं आते। कहाँ से आते हैं? तो भगवान के कथा सुनने से ही उनका प्रादुर्भाव होता है नहीं। भक्ति महारानी ने कहा कि मुनियों, आज आपके द्वारा मैं पुष्ट हो गई, हमको खूब हष्ट पुष्ट कर दिया, और अब जो है, अब आदमी अपने शरीर को खूब हष्ट पुष्ट करते हैं, दूध दही बादाम लस्सी सब खा पी के, है नहीं। वैसे जो है भक्ति जो है भगवान की कथा, ज्ञान वैराग्य भगवान की कथा सुनने से हष्ट पुष्ट हो जाते हैं, है नहीं। इनका सबका एक ही कारण है, भगवान की कथा। भक्ति महारानी ने कहा कि महाराज, यहाँ तो सबके निश्चित स्थान है, अब सब लोग अपना अपना जगह चुन करके बैठ गया, गृहस्थ इधर, संत मंडली इधर, है नहीं। अब क्या किया जाए, मेरा स्थान मैं कहाँ बैठूं। तब सनकादिक ऋषि लोग जो है बोलते हैं कि यहाँ पर जितने वैष्णव भक्त हैं उन सब के हृदय में जा करके आप बैठ जाओ और वहाँ अपना आसन बनाओ। भक्त के हृदय में यदि भक्ति महारानी विराजमान हो जाए तो भगवान को बरबस होकर के आना ही पड़ता है। बस इसी बंधन से, सूत्र से भगवान को बांधा जा सकता है नहीं। क्योंकि कहा गया है, प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, उसको गोकुल के माखन पर 100 बार मचलते देखा। देखो भगवान गोकुल के माखन के लिए कितने मचलते थे, हैं। जिनकी वक्र भ्रिकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा, जिनके वक्र भ्रिकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा, उसको माँ यशोदा के डर से अश्रु बिंदु दिख ढलते देखा। देखो भगवान के आंख से आंसू आ रहे यशोदा माता के डर से, है नहीं। जिनका ध्यान विरंची शंभु सनकादिक न संभालते देखा, उसको बाल सखा मंडल में लेकर गेंद उछालते देखा। देखो भगवान जो है, जिनका गुस्सा जो है सारे सप्त समुद्र और भगवान सनकादिक ऋषि भगवान शिव भी संभाल नहीं पाते, उनके जो है बाल सखा के मंडल में गेंद खेल रहे हैं, बताओ भगवान, है नहीं। इसीलिए बताया गया है कि आप जो है सभी वैष्णव मंडली है उनके स्थान में बैठ जाइए और बैठ करके बढ़िया भजन कीर्तन करिए। चलिए अब भजन करते हैं एक ठो, प्रेम से बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो, मन को विषयों के हटाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो, मन को विषयों के विष से चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोपाल गाते चलो। इंद्रियों के न जो घोड़े विषयों में अड़े, इंद्रियों के न घोड़े विषयों में अड़े, जो अड़े भी तो संयम के कोड़े पड़े, जो अड़े भी तो संयम के कोड़े पड़े। तन के रथ को सुमार्ग चलाते चलो,
तन के रथ को सुमार्ग चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल चलो। नाम जपते रहो काम करते रहो, नाम करते रहो, नाम जपते रहो काम करते रहो, नाम रहो, पाप की वासनाओं से डरते रहो, पाप की वासनाओं रहो, सद्गुणों का परम धन कमाते चलो, सद्गुणों का परम धन कमाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग कहते हैं नहीं, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग कहते हैं रही रुक्मणी की तरह हम बुलाते नहीं, रुक्मणी की तरह हम नहीं, द्रौपदी की तरह धुन लगाते चलो, द्रौपदी की तरह धुन लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल। लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, लोग कहते हैं नहीं, भीलनी की तरह हम खिलाते नहीं, भीलनी की तरह हम खिलाते नहीं, साक प्रेमी गोपाल गाते चलो, दुख में तड़पो नहीं, सुख में फूलो नहीं, दुख में तड़पो नहीं, सुख में फूलो नहीं, प्राण जाए मगर धर्म भूलो नहीं, प्राण जाए मगर धर्म भूलो नहीं, धर्म धन का खजाना लुटाते चलो, धर्म धन का खजाना चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। वक्त आएगा ऐसा कभी ना कभी, वक्त आएगा ऐसा कभी ना कभी, हम भी पाएंगे प्रभु को कभी ना कभी, हम भी पाएंगे प्रभु को कभी ना। ऐसा मन में विश्वास जगाते चलो, ऐसा मन में विश्वास जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, श्री राधा रानी की। चलिए अब कथा की ओर प्रस्थान करते हैं आगे, है नहीं? चला वही थोड़ा देर में भी। और पता है लास्ट मतलब हवन वाला है कि पूछा। नारद जी आगे बताते हैं कि भक्ति महारानी अब सबके हृदयों में बैठ जाती है नहीं? अब महाराज भागवत के श्रवण मात्र से कैसे कैसे पापी जो है तर सकते हैं, है नहीं? कैसे कैसे जो पापी रहते हैं तर सकते हैं। तब सनकादिकों ने नारद जी से कहा कि यह तुम्हारा प्रश्न ही गलत है। देखो नारद जी के पूछे कि कौन कौन से पापी तर सकते हैं,
सनकादिकों ने कहा ये प्रश्न ही गलत है। क्यों? क्योंकि ये पूछो कौन कौन से पापी नहीं तर सकते, सभी लोग तर जाते हैं। भागवत श्रवण से जो भी तरह है सब तर जाते। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जिसने सदा पाप किया हो, सदा दुराचार में रहा हो और क्रोध की आग में जलते रहते हो, ऐसे लोग भी जो है भगवान के 7 दिन के सप्ताह यज्ञ करो, 7 दिन के कथा सुन करके भगवान के धाम चले जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। यह कथा जो सुन लेता है वो पवित्र हो जाता है और प्रेत आदि योनियां भी इससे मुक्त हो जाती है नहीं। ये मानवा पाप हृदस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गगा, है नहीं। नारद जी हाथ जोड़ के कहा कि क्षमा करे मरने के बाद जिसने कथा सुनी। भाई जीते जी सब कथा सुनते हैं, मरने के बाद कैसे कोई कथा सुन सकता है भाई, हैं? और वो कैसे मुक्त हुआ उसको बताइए, वो इतिहास सुनाइए। तब सनकादिकों ने कहा तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूनपत्तनमुत्तमं यत्र वाणाः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। कहते हैं कि आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण थे जो तुंगभद्रा नदी के तट पर सुंदर नगर में रहते थे और उन्हें कोई संतान नहीं थी। आत्मदेव जी भी द्वितीय सूर्य के समान तेजस्वी थे, है नहीं। अब दूसरे को बच्चे को गोद में लेकर के खिलाते थे, हैं, देखते थे तो उनके मन में भी आता काश मेरा भी कोई पुत्र होता है। लेकिन जो है वो सोचता मन में कि भाई हमको भी कितना आनंद आता अगर कोई हमारा वास्तविक पुत्र हृदय से रहता है। भगवद गीता में कहते हैं संग से ही कामना की उत्पत्ति होती है। आत्मदेव ब्राह्मण को लगा कि मेरे भी कोई संतान होती और हम भी ऐसे लाड प्यार करते, मन में बड़ा पश्चाताप हुआ है कि मेरा जीवन व्यर्थ हो गया बोल दिए। अब तो यह उनको दिखाई देने लगा कि भाई इस जीवन में हमारे पुत्र है ही नहीं। बहुत पूजा पाठ के संतान प्राप्ति के लिए अनेक पूजा पाठ व्रत धर्म किए, अंत में जीवन उससे दुखी होकर के मरने के लिए चल दिए, है नहीं। संतान ही नहीं, वे जो गाय को पालते थे उस गाय में भी बछड़ा नहीं होता था, बछिया भी नहीं होता था। बताओ, वो पेड़ लगाते वो पेड़ जगता ही नहीं था। अब वो मरने के लिए जा रहे थे, उधर से एक सन्यासी साधु आ रहे थे। संत ने जब पंडित जी को रोते देखा तो पूछे कथम रोदिसि विप्रत्वम, क्यों रोते हो विप्र, क्यों रोते हो ब्राह्मण। पंडित जी ने कहा कि जीवन में कोई सुख ही नहीं है, आशा नहीं है, अब जीवन जी करके भी क्या करेंगे भाई, हाँ। बोले कारण क्या है, बोले हमें कोई संतान नहीं है। तो सन्यासी ने समझाया कि ना कोई किसी को सुख देता है और ना कोई किसी को दुख देता है। अगर सब बेटे से अगर सब लोग सुखी होते तो सब सुखी ही होते, दुखी क्यों होते। अगर बेटे से दुख होता तो दुनिया के जितने बेटे अपने बाप को दुख देते, है नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, कोई बाप अपने बेटे से सुखी नहीं होता और कोई बाप अपने बेटे से दुखी भी नहीं होता। तो उस दुख और सुख का कारण तो एक ही है, क्या चीज, तो वो है, मूल कारण है काहू न को सुख दुख करदाता, है नहीं। रही बात पुत्र प्राप्ति की, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, है। जो कर्म हम लोग भोगते हैं उन्हीं के दुख के कारण है हमको सुख दुख प्राप्त होता है। और रही बात पुत्र प्राप्ति की, तो कर्म ही कारण है, पिछले जन्म के कर्म प्रारब्ध बन करके आते हैं, है नहीं। और प्रारब्ध ही भाग्य प्रारब्ध को भी भाग्य कहा जाता है नहीं। बोले प्रारब्ध क्या है महाराज, तो बोले सबसे पहले जो कर्म है उसका परिणाम जो मिलेगा उसी वही जो है प्रारब्ध है। जो कर्म हम पहले कर चुके हैं, मान लो इस जन्म को छोड़ करके अगले जन्म या तो इसी जन्म में कर लिए हैं, है नहीं, और उसे भोगना ही होगा। और उस भोगे हुए जब प्रारंभ हो जाता है उसे ही प्रारब्ध कहते हैं। कर्मों का भोग आरंभ हो उसे ही प्रारब्ध कहते हैं, कर्मों के भोग का आरंभ उसको प्रारब्ध। सन्यासी ने कहा तुम्हारा प्रारब्ध ही ऐसा है, तुम्हारे प्रारब्ध को मैंने देख लिया है। तुम्हारा प्रारब्ध यह है कि 7 जन्मों तक तुम्हें कोई संतान की प्राप्ति नहीं होगी। तुम तो इसी जन्म में बन जा रहे, तुम्हें तो अगले 7 जन्म में संतान नहीं होगा, है। इस जन्म में तो दूर की बात है, इसके अगले 6 जन्म भी लो उसके बाद भी तुम्हें संतान की प्राप्ति नहीं होगी,
हैं। सन्यास में ही सर्वथा सुख है। देखो अब सन्यासी है तो अपने सन्यास के बारे में बता रहे हैं। इसीलिए तुम पुत्र की आशा त्याग दो और भगवान का भजन करो। सन्यास माने सम्यक त्याग है। सन्यास का अर्थ क्या है? त्याग। जो सब कुछ त्याग करके चले गए हैं उसी को सन्यास कहते हैं। लेकिन देखो जितना हम त्याग करते जाएंगे उतना ही अमित शांति और सुख का अनुभव हमको होता जाएगा, और जितना हम बटोरते जाएंगे उतना दुख मिलता जाएगा, है नहीं? इसीलिए शांति, बोले शांति कौन है? तो बोले भगवान की बहन, राम जी की बहन का नाम है शांता, है नहीं? सुमित्रा जी की बेटी है। शांता जी का विवाह किसके साथ हुआ? बोले श्रृंगी जी के साथ। जो पत्नी है वे कौन है? तो बोले मतलब शांता जी कौन है? बोले राम जी की बहन, है नहीं? शांता जी का विवाह किससे हुआ? बोले महात्मा जी से। मतलब बोले शांति तो महात्मा को ही प्राप्त होती है, बोल दिए। देखो सबसे पहले उनको घुमाए कि भाई शांति, बोले शांति कौन है? बोले राम जी की बहन। वो किससे शादी की है? तो बोले महात्मा जी से। तो शांति तो महात्मा को ही मिलती है ना, है? लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण को समझ में नहीं आया। आत्मदेव ने कहा कि महाराज यह सब प्रवचन है, मैं बहुत अच्छे से दे सकता हूँ भैया, मैं भी महाराज हूँ, मैं भी प्रवचन दे सकता हूँ, लेकिन आपको क्या पता पुत्र का सुख क्या होता है, यह तो कोई गृहस्थी ही जान सकता है। पंडित जी ने कहा महाराज या तो मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ मरने भी। आपको लगेगा ब्रह्म हत्या पाप, क्योंकि ब्राह्मण आपको बता दिया हूं मैं कि मैं मरने जा रहा हूं, नहीं रोके और मेरा काम नहीं किए तो फिर आपको लगेगा, है? अब उनको संतोष दिलाने के लिए संत जी अपनी झोली से एक फल निकाले और कहा कि ले जाओ और इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना। यदि तुम्हारी पत्नी 1 वर्ष तक नियम पूर्वक रहेगी तो तुम्हें संतान की प्राप्ति हो जाएगी। फल लेकर के आत्मदेव ब्राह्मण गए, पत्नी से कहा कि प्रसाद को खा लेना, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी, है नहीं? पत्नी ने इतने कुतर्क दिए कि फल खाया ही नहीं, जा करके गाय खिला दिया, है? बोले स्वयं क्यों नहीं खाया? बोले बड़ी कुटिल थी महाराज, है? फल लेकर गई, पड़ोसन से कहने लगी मैं इस फल को नहीं खाऊंगी, क्योंकि फल खाने से मैं गर्भवती हो जाऊंगी, है? गर्भवती होने से मेरा पेट बढ़ जाएगा, पेट बढ़ जाएगा भोजन कम हो जाएगा, है? भोजन कम होने से मैं दुर्बल हो जाऊंगी, दुर्बल हो जाऊंगी घर का काम कैसे करूंगी, हैं? गृह कार्यम कथम भवेत, कैसे करूंगी? उसकी पड़ोसन ने कहा कि अपनी ननंद को बुला करके चोरी छिपे खिला देना, या तो मैं अपने ननंद को बुला के ले आऊंगी, आप जो उनको बोल देना। अपने ननंद को बोली, बोले मैं भी नहीं खाऊंगी, है नहीं? तुम ऐसा करना, ये फल जो है गाय खिला दो और मेरा जो संतान होगा उसको तुम रख लेना, है नहीं? तो कुछ समय पश्चात धुंधली की बहन आई। अब उसका नाम रहता है, देखो आत्मदेव के पत्नी का नाम धुंधली, तो धुंधली की बहन आई और सारी बात बता दी। धुंधली की बहन यह जानना चाहती थी कि धुंधली के कोई संतान ना हो। अब उसकी बहन भी यही चाहती थी कि उसका संतान मत हो, जिससे उसकी सारी संपत्ति उसकी बहन की हो जाए, है नहीं? धुंधली की बहन ने कहा कि भाई इन बाबा बैरागी बात मत मानो, विश्वास मत करो, फल खाने से थोड़ी बच्चा होता है? तुम एक काम करो, ये गाय को खिला दो, है? उसका कोई बछड़ा नहीं हो रहा है, तो तुम इस फल को अपनी गाय खिला दो, उससे परीक्षण भी हो जाएगा कि रही बात पुत्र की तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, तो मेरा पुत्र तुम रख लेना, है नहीं? और मैं अपने पुत्र को तुम्हारे यहाँ भिजवा दूंगी, अदला बदली करके तुम मुझे पैसा दे देना, धन दे देना। धुंधली अपनी बहन की बात मान गई और धुंधली ने गर्भवती होने का नाटक किया। कुछ समय पश्चात जब धुंधली की बहन को पुत्र हुआ तो उसने अपने पति के द्वारा पुत्र को धुंधली के यहाँ भिजवा दिया, है? धुंधली अपने पुत्र का मान पा करके लालन पालन करने लगी। धुंधली ने उसका नाम रखा धुंधकारी। देखो आत्मदेव धुंधली में बड़ा लड़ाई हुआ, वो बोले कि मैं इनका पिता हूं, मेरे नाम में होना चाहिए, है नहीं? वो बोली मैं माँ हूं, मेरा हक पुत्र के ऊपर ज्यादा है, मेरा नाम होना चाहिए, है? इसलिए धो से धुंधली और धो से धुंधकारी। कुछ समय बाद जब धुंधली ने गाय को खिलाया था, वो गाय का भी बढ़िया सुंदर बालक का जन्म हुआ, है नहीं? देखने में बड़ा ही सुंदर,
लेकिन उसके कान जो है गाय जैसे थे, इसीलिए हाँ आत्मदेव जी महाराज ने उसका नाम रखा गोकर्ण। समय बीतने पर दोनों भाई को ही ख्याति मिली, एक ख्यात हुआ तो दूसरा कुख्यात हुआ। देखो प्रसिद्ध दोनों हो गए, लेकिन एक अच्छे काम में एक बुरे काम में, एक विख्यात हुआ तो एक कुख्यात हुआ है। गोकर्ण जो है बढ़िया भगवान का नाम हमेशा लेता था और ये हमेशा चोरी चपारी में लगा रहता था, हमेशा चोर भाव और हमेशा चोरी करने के बारे में सोचता रहता, आज किसके घर चोरी किया जाए, किसके घर का धन हड़पा जाए, मार काट। अब आत्मदेव बोले इससे अच्छा कुपुत्र होना बढ़िया था भैया, बेटा ही नहीं होता वही बढ़िया था। निर्णय लिया कि अब वे फिर आत्महत्या करेंगे। आत्महत्या करने के लिए जा रहे थे, उस समय गोकर्ण जी महाराज आए और अपने पिता का हाथ पकड़ा और उसको बढ़िया सुंदर सा उपदेश दिया। क्या चीज? न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन सुखम चक्रवर्तीर्नः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविनः। हे पिताजी, इस संसार में न तो इंद्र को सुख है न सम्राट को सुख है, अगर सुख है तो केवल विरक्त महात्माओं को। यदि आप सुख प्राप्त करना चाहते हैं सब कुछ छोड़ करके जंगल चले जाओ। बोले जंगल में जा क्या करूंगा भैया, उपदेश तो दे दिए, जंगल में जा क्या करूंगा। बोले आप सब मोह ममता को त्याग दीजिए, इस संसार में को आप सदा जो है क्षण भंगुर समझिए। क्यों? क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जान खिले न खिले, है नहीं भाई। हमारा जीवन जो है क्षण, कब किसका समय आ गया कोई भरोसा नहीं है नहीं। इसीलिए भगवान की भक्ति में सदैव लीन हो जाइए। आप इस संसार के पूर्व पंचों का त्याग करके निरंतर धर्म की सेवा करिए और भगवान के भक्तों की सेवा कीजिए, कथा का रस आनंद उठाइए, रसपान कीजिए। उनके गोकर्ण जी के उपदेश सुनकर के पंडित आत्मदेव शर्मा वन को चले गए। वहाँ प्रतिदिन नियम पूर्वक भगवान के श्रीमद् भागवत के दर्शन स्कंद का पाठ करते थे और श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करके उन्होंने साक्षात भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया, है नहीं। पिताजी के जाने पर पुत्र ने त्रस्त होकर के एक दिन रात्रि में धुंधली के कुएं में गिर पड़ी और उसकी माँ वहां मर गई। देखो धुंधली भी मर गई। अब गोकर्ण जी जो है तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए। अब धुंधकारी अकेला स्वतंत्र हो गया घर में, है नहीं। 5 वेश्याओं के साथ रहने लगा। एक दिन वेश्याओं ने धुंधकारी के बहुत सारे धन की याचना की। वेश्याओं की कामना को पूर्ण करने के लिए धुंधकारी ने एक राजा के घर में चोरी की और ढेर सारा धन ला करके उनके यहाँ रख दिया। वेश्या लोग सोचे कि भाई अगर राजा को पता चला तो इनको तो मार देंगे, साथ में हमको भी मार देंगे, इससे अच्छा हम इन्हीं को मार देते। वो धुंधकारी को मार दिए। कैसे? उन एक 5 वेश्या थी, 2 हाथ पकड़े 2 पैर पकड़े। एक क्या किए, गरम गरम लोहा को ला करके सीधा उसके मुख में डाल दिए, गरम गरम तबाते हुए ला करके। और एक ने तो उसके गले में फंदा डाल दी, एक जो है उसको चक्कू लेकर के आ गई काटने के लिए, बड़ा वाला, है नहीं। और भयंकर पीड़ा से वो धुंधकारी जो है मर गया, है नहीं। वे वेश्याएं धुंधकारी के मरने पर उसका धन लेकर के वहां चली गई। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति को कभी भी दुष्ट स्त्रियों के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए जो दुष्ट हैं। धुंधकारी की मृत्यु का समाचार जब गोकर्ण जी को मिला, गोकर्ण जी ने गया में जाकर के धुंधकारी के निमित्त श्राद्ध किया। एक दिन घूमते टहलते गोकर्ण जी अपने नगर में आए। आंगन में जब सोने लगे तब रात्रि में उन्हें एक बड़ा प्रेत दिखाई दिया, जो कभी भेड़ का बच्चा बन जाता, कभी हाथी बन जाता, कभी आग का गोला बन जाता, कभी राजा बन जाता है। गोकर्ण जी ने पूछा तुम कौन हो? तो बोले तुम कोई पिशाच राक्षस हो, तुमको अपना परिचय दो। गोकर्ण जी के द्वारा पूछे जाने पर वो कुछ बोल नहीं पाया। बोला कि भाई मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारीति नामतः, स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत् तत्वं नाशितम मया। और मैंने अपने दोष के कारण ही अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया। परम हितकारी कृपा के सागर भाई, अगर इस प्रेत एवं इस मेरे को छुट्टी दिला दो भाई, बड़ा कष्टदारी है ये।
गोकर्ण जी ने कहा कि मैंने तो तुम्हारी मुक्ति के लिए गया में श्राद्ध किया है, हैं? गया श्राद्ध सते नापि मुक्ति में न भविष्यति, सैकड़ों श्राद्ध करेंगे तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, बोल दिए। तो देखो सब लोग बोलते हैं गया में श्राद्ध करने से मुक्ति हुई, उनकी मुक्ति नहीं हुई, इतना पाप किए थे, है नहीं। बोले कि भाई प्रातः काल गोकर्ण जी ने एक सभा बुलाई और समस्त विद्वानों से धुंधकारी का मुक्ति का उपाय पूछा, किंतु इस विषय में कोई कह नहीं सका। तब जो है गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य की गति का स्तंभन किया और स्वयं भगवान सूर्य ने उनसे कहा, क्या चीज? श्रीमद् भागवतान मुक्ति, है नहीं, श्रीमद् भागवत के द्वारा जो है मुक्ति होगी। तुम श्रीमद् भागवत पुराण का वाचन करो, 7 दिनों तक तुम भागवत जी का पारायण करो, इसी से धुंधकारी की मुक्ति होगी। गोकर्ण जी ने भागवत कथा का आयोजन किया, 7 गांठ वाला बांस रखा जिसमें धुंधकारी आकर के प्रविष्ट हो गया। एक दिन की कथा में एक एक ग्रंथि का भेदन हो जाता है। आज की कथा पूर्ण हुई, एक ग्रंथि भेदन है। 7 दिन में 12 स्कंद की कथा सुनने से धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त होकर के चला गया। धुंधकारी तुलसी की माला से सुशोभित बढ़िया पीताम्बरधारी, जल में भरे बादल के समान मुकुट पहने हुए, देवताओं की तरह मनोहर रूप धारण किए हुए गोकर्ण जी को प्रणाम किया। गोकर्ण जी कहते हैं, भाई आपके द्वारा प्रेत योनि की पीड़ा से मैं छूट गया। प्रेत की पीड़ा बहुत को दूर करने वाली है ये श्रीमद् भागवत की कथा धन्य है। श्री कृष्ण जी के लोक रूपी परलोक में जो फल देने वाला भागवत सप्ताह भी धन्य है, जिसके सुनने के लिए बैठ जाने पर सारे पाप जो है कांपने लगते हैं। उसी समय भगवान नारायण के पार्षद विमान लेकर के वहां पहुंच गए। धुंधली का बेटा धुंधकारी विमान पे चढ़ गया। गोकर्ण जी ने भगवान के पार्षदों से कहा कि यहाँ पर तो कथा सुनने वाले बहुत हैं, लेकिन विमान सिर्फ आया एक है। अब जैसे मान लो जाने वाले हजारों हो और बस आ जाए एक है ले जाने के लिए, तो वैसी बात है। जाने के लिए बहुत लोग खड़े हैं वहां, लेकिन आया सिर्फ धुंधकारी के लिए है। तो पार्षद से पूछते हैं, पार्षदों ने कहा कि गोकर्ण जी महाराज, कथा सुनने वाले श्रोता तो अनेक हैं, लेकिन उस कथा को सुनने के बाद उसका मनन कोई नहीं करता है। मनन सिर्फ धुंधकारी ने किया, इसीलिए एक विमान आया है। भगवान के पार्षद ने कहा कि अब श्रोता समाज उदास हो गए भाई, जितने लोग आए थे, है नहीं। तब गोकर्ण जी ने कहा कि चिंता मत करो, अभी श्रावण आने वाला है, श्रावण में हम भगवान की कथा का आयोजन करेंगे, है नहीं। कुछ समय पश्चात श्रावण मास में पुनः भगवान के भागवत कथा का आयोजन किया गया नियम पूर्वक। भगवान के साक्षात अब की बार तो जितने थे उतने विमान आ गए, जितने लोग कथा सुने सबके लिए विमान आ गया, है नहीं। वह आत्मदेव की कथा से हमको क्या समझना चाहिए? देखो आत्मदेव कौन है, धुंधकारी कौन है, तो आइए जानते हैं। तुंगभद्रा नदी के तट पर रहने वाला कौन है, और तुंग माने होता है श्रेष्ठ और भद्र माने होता है कल्याण, है नहीं। तो श्रेष्ठ कल्याण करने से जो साधन है उसी का नाम है तुंगभद्रा। अब आत्मदेव कौन है, तो मानव शरीर से ही तो कल्याण किया जा सकता है, पशु पक्षी अपना कल्याण नहीं करते हैं, है नहीं। इसीलिए कल्याण का प्रयास करने पर तो मानव ही करता है, मानव देह से मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। इसीलिए इसे मानव शरीर हमको जो है प्राप्त हुआ है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, है नहीं। छोटे मोटे भाग्यशालियों को नहीं मिलता ये शरीर, यह शरीर केवल मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करता है, इसी का नाम है तुंगभद्रा। आत्मदेव सीधा साधा भोला भाला था, इसमें कोई संदेह नहीं था, लेकिन इसकी पत्नी धुंधली जो है, अब उसकी पत्नी कौन है धुंधली, तो बोले बुद्धि की देवी, जो हमारी बुद्धि है यही तो आत्मदेव है, भटकती हुई, उसके परेशान होने से आत्मदेव भी मिल गए, संत ने दे दिया फल, है नहीं। तो जो बुद्धि है वही धुंधली है। अब ब्राह्मण ने गलती क्या की, संत ने अपने पत्नी को फल खिला देना करके दे दिए, लेकिन खिलाए नहीं, है नहीं। तो बताया कि जिसके भाग्य में रहता है उसे मिलता है भाई, है नहीं। जिस तरह हम लोग कथा सुनते हैं लेकिन मनन नहीं करते हैं, पर अपनी बुद्धि को नहीं खिलाते, यही गलती करते हैं। यदि फल धुंधली खाती तो गोकर्ण जी उसी के होते, गायक नहीं होते,
परंतु उस ब्राह्मण के किस्मत में तो संतान ही थी ही नहीं, पहले ही उन संत ने बताया था। हैं, कथा सुने हैं हम लोग, उनका मनन कीजिए, बढ़िया कथा सुन करके कान में बैठ करके चिंतन करना चाहिए। चिंतन करने से चित्त जो है चिंता दूर होता है, चिंतन करने से। अब बोले गोकर्ण जी कौन है? तो माने इंद्रियों और कर्ण माने कान, जो कान रूपी ज्ञान इंद्रियों से सुना हुआ ज्ञान है। देखो गोकर्ण का मतलब कान रूपी इंद्रिया, 5 इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया और कर्म इंद्रिया। तो इसमें से कान एक है नहीं। 5 ज्ञान इंद्रिया कौन कौन से है? तो आंख, नाक, मुंह, कान, इससे ज्ञान होता है हमको। आंख से देख करके ज्ञान होता है, कान से सुन करके, नाक से सुगंध करके, मुंह से ग्रहण करके, है नहीं। जीवन में जब ऐसी ठोकर लगती तब ज्ञान समझ में आता है। उस संत ने ठीक कहा था, जब ठोकर ही नहीं लगती तब तक संभलने की कोशिश हम लोग नहीं करते हैं। आत्मदेव बोले तो भाई सब तो सुख मानते हैं, संतान को ही सुख मानते हैं और हम दूसरों को सुखी अवश्य समझते हैं, लेकिन वास्तव में वो दुखी रहता है। देखो कहा गया है, आत्मदेव बोले तो भाई सुखी कौन है नहीं, सब दुख रहते हैं तो सुखी कौन है? गोकर्ण जी बोले पिताजी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। है नहीं, जो राम जी के दास हैं वही सुखी हैं। और हमारी बात तो सुख चक्रवर्ती सम्राट को भी नहीं है, देवराज इंद्र को भी सुख प्राप्त नहीं है, क्योंकि सुख जो है, सुख केवल भजनानंदी, जो भजन करते रहते हैं उनको है। भक्ति भाव से गोविंद नाम का स्मरण करे वही सुखी है, बाकी सब दुखी हैं। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। धनहीन क्या कहता है? धनवान सुखी है। और धनवान क्या कहता है? भाई सुख तो राजा को है। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार करे, हरि भजन बिना सब लोग दुखारी। है नहीं, देखो सब लोग एक दूसरे को सुख कहते हैं। क्या? धनहीन जो गरीब रहता है कहते धनवान सुखी है भाई, धनवान कहते हैं राजा सुखी है, राजा कहते हैं महाराजा सुखी है, महाराजा कहते हैं भाई महाराजा मैं तो राज्य महाराजा हूँ। इंद्र सुखी है, वो संपूर्ण विश्व को देख रहे। इंद्र कहते हैं भाई ब्रह्मा जी सुखी है, मैं उनसे जाकर के विचार विमर्श लेता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं विष्णु जी के पास जाता हूँ, इसलिए विष्णु जी सुखी है। अंत में तुलसीदास जी कहते हैं भाई सुखी वो है जो भगवान जी का दास है, भगवान विष्णु जी के दास हैं। बाकी इससे तो सब दुनिया दुखी प्रतीत होती है। और देखो इस शरीर में जो है आदमी हर तरफ सुख ढूंढता रहता है। मनुष्य के जीवन में 3 ऋण होते हैं, एक देव ऋण, एक ऋषि ऋण, एक पितृ ऋण। 3 प्रकार के ऋण। भगवान ने हमें मानव बनाया, इतना ही नहीं अच्छा कुल दिया, परिवार दिया, हम उसके लिए क्या किए? कुछ नहीं किए। और कर भी क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते भी हैं। उनकी कथा भगवान के लिए, भगवान को हम इसलिए याद करते हैं, इसलिए याद करना चाहिए। भगवान कुछ नहीं कर सकते, कम से कम भगवान को याद कर लो। हैं, परमात्मा को याद तो कर सकते हैं, इसीलिए उनकी कथा को याद करना चाहिए। हैं, इतने में ही देव ऋण से मुक्ति मिल जाती है। भगवान को याद करने से देव ऋण से मुक्ति, 3 ऋण में से एक देव ऋण। अब दूसरा जो है ऋषि ऋण है। सूर्य नारायण हमें आकर के प्रकाश देते हैं, उनका ध्यान कर लेना चाहिए, बढ़िया है। दूसरा ऋण है पितृ ऋण। जिस कुल में जन्म लेते हैं, जिस परिवार में जुड़ते हैं, हमारा कर्तव्य है माता पिता और वृद्धजनों की सेवा करना, परंतु करते हैं क्या? नहीं करते। एक स्त्री के प्रेम में अपने माता पिता बाहर का रास्ता दिखा देते हैं, है नहीं। और दूसरी बात यह है कि हमने जिस धर्म में, जाति में जन्म लिया है, उसी के कर्तव्यों का पालन हमें करना चाहिए। आज की परिस्थितियां ऐसी है कि विवाह के संबंध में भी आज की पीढ़ी अपने समाज से हट करके विवाह, दूसरे समाज में विवाह कर रहे हैं, जिसका परिणाम उसके माता पिता, उसके सगे संबंधी लोग भुगतना पड़ता है उनको, है नहीं।
तीसरा ऋण है ऋषि ऋण। देखो, देव ऋण हो गया, पितृ ऋण हो गया, अब ये तीसरा ऋषि ऋण। हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे जीवन को सरल बनाने के लिए अनेकों प्रयास किए, कितने सारे प्रयास किए हैं, जिसके कारण हम कल्याण का प्रयास करते हैं, कठोर तप करके उन ऋषियों से परमात्मा को जानना और ब्रह्म की सत्ता का दर्शन कराया। इसीलिए हम नित्य यज्ञ करके, यज्ञ का मतलब है नित्य होम, नित्य दान, और यही ऋषि ऋण से मुक्ति मिल जाती है। देखो, नित्य यज्ञ करते हैं, पूजा पाठ दान करते हैं, इसी से ऋषि ऋण की मुक्ति हो जाती है। गोकर्ण जी बोले, पिताजी एक बात कहूँ, मानव को अभिमान है कि मुझसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है, मुझसे ज्ञानी कोई नहीं है, मुझसे ज्यादा विवेकी कोई नहीं है, मुझसे ज्यादा धनी कोई नहीं है, पर वह यह सब नहीं जानता क्या कि यह शरीर तो हड्डी मांस और रुधिर मतलब रक्त जैसे चीजों से बना हुआ है। सब में पहले से जो शरीर के प्रति मोह और देह अभिमान है उसको हमको त्याग करना चाहिए। देखो, शरीर मैं शरीर हूँ ऐसा जो है अभिमानी कहता है। और शरीर की 3 गति होती है, अगर जलाया तो राख, फेंका तो गीदड़ खाएंगे, कुत्ते कौवे खाएंगे, और दफना दिया तो कीड़े खाएंगे, चुन लेंगे, और चौथा कोई गति नहीं है। आप शरीर वाले हैं और आपका शरीर है, न दूसरे का शरीर आपके हैं। आप एकांत होकर बैठिए, फिर सोचिए कि मैं कौन हूँ। आप एक प्रश्न चिन्ह हो जब तक आप ये नहीं जानते कि मोह के गांठ पे बंधे रहेंगे। माता पिता यदि मेरे हैं तो हमें छोड़ करके एक दिन कहाँ चले जाते हैं, बेटा बेटी मेरे हैं तो जन्म से पहले कहाँ थे, जन्म के पहले मैं कहाँ था, मरने के बाद मैं कहाँ जाऊंगा। बहुत से प्रश्न हैं, इसको अपने आप से पूछना चाहिए, मैं क्या हूँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, क्या कर रहा हूँ, आए यहाँ क्यों और कर क्या रहे हो, है नहीं। भगवान के भजन में आता है, सच में हमसे अपना माना और एकमात्र एक भ्रम है। देखो, अपना मानना एक भ्रम है, और समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए सुंदर भवन बनाना एक धर्म है। पत्नी बच्चों को प्रेम करना, उनका पालन पोषण करना धर्म है, लेकिन पत्नी बच्चे मकान दुकान से मोह रखना ही बंधन का कारण है। मैं इनके बिना जीवित नहीं रख सकता, यही जो है अधर्म है नहीं। आप मात्र हो तो एक आत्मा, और आत्मा जो है वे परमात्मा से ही संबंध रखते हैं। ये शरीर का क्या है, ये तो आज आया है कल चला जाएगा। शरीर तो वही है, फिर जलाता क्यों है, ये प्रश्न उठता है। भाई वो तो शरीर है, उस पुत्र को आपके मृत शरीर से कोई लाभ नहीं है, और मोह बस रखता है तो वह शरीर से बदबू आने लगता है नहीं। इसीलिए यह तो सिद्ध है कि हम शरीर को नहीं, ये शरीर वाले भी हमारे नहीं। यह धराधाम में जितने भी हमारे रिश्ते नाते हैं सब लालची और स्वार्थी हैं। सबको आपसे कुछ न कुछ चाहिए। पुत्र को धन का लालच, पत्नी को सहारे का, प्रेम को रक्षा का, और पड़ोसी को भी आपसे कुछ न कुछ कई प्रकार के मतलब होते हैं। सब मतलबी हैं, सबको आपसे कुछ न कुछ चाहिए। एक बाप के 4 बेटे थे। बाप ने धन को चारों में आपस में बांट लिया। बोले, पिताजी शास्त्रों में लिखा है कि तीसरी अवस्था के बाद घर में नहीं रहना चाहिए, है नहीं। अब देखो, बालपन में रखे 4 आश्रम होते हैं, तीसरा आश्रम में घर छोड़ करके संन्यास ले लेना चाहिए बोला गया है। इसीलिए आप जो है, हमने आपका टिकट बना दिया, आप वृंदावन चले जाओ। देखो, शास्त्र का बहाना कैसे पिता को अनादर करके भेज रहा है, घर वन जाने के लिए मजबूर कर रहा है। बोले ये धन तो सब सुंदर सबका है, धन जो है सबका है, और यह धन हमारा भी यहाँ भी नहीं है और वहां भी नहीं रहेगा। हमारा धन तो रहेगा तो पुण्य का, सत्कर्म का, है नहीं। इसीलिए पिताजी गोविंद कहते हैं कि भटक मत, आ जा मेरी शरण में, तुझे मुक्त कर दूंगा। आत्मा का सच्चा संबंध केवल परमात्मा से है। वन में जाकर अगर भजन होगा तो जड़ भरत जी भी तो वन गए थे, उनका क्या हुआ ये बताइए। सफल हुए नहीं हुए, पर जनक जी ने घर को ही वन बना लिया है। अब वन का मतलब क्या है, वन का मतलब है तो मात्र परमात्मा, जहाँ किसी से कोई मतलब नहीं, उसी को वन कहा गया है।
वन जाने से भगवान नहीं मिलते। यदि वन जाने से भगवान मिलते, शेर गिद्ध वन में ही रहते हैं। अगर वन जाने से भगवान का दर्शन होता तो जन्म से जो है वहाँ हिरण मृग लोग सब रहते हैं, भगवान का दर्शन पा लेते। मन ही तो बंधन और मुक्ति का कारण है। यदि मन विषयों में, मेरा बेटा मेरा पोता बंधन में लग जाए, वह मन परमात्मा में लगा तो मुक्ति। देखो, मेरा बेटा मेरा परमात्मा, ये अगर मोह में लग जाए तो मोह है, और भगवान में लग जाए तो मुक्ति है नहीं। इसी प्रकार पूरी रात बैठ करके गोकर्ण जी ने अपने पिताजी आत्मदेव को उपदेश दिया है। आत्मदेव जी ने सत्संग किया, और सत्संग ऐसा किया कि वो मुक्त हो गया। और धुंधली ने सत्संग नहीं किया, इसलिए उसको आत्मज्ञान नहीं हुआ और अपनी जान दे दी। आत्महत्या करता कौन है? जो मूर्ख और स्वयं को नहीं जानता, वही जो है आत्महत्या करता है, बहुत दुखी रहता है। जब तक हमें पता न हो कि हम अपने आप को नहीं जान पाते, तब तक जो है हम जो है भगवान के लिए एक नाम मात्र हैं। घर में जब कोई नहीं है तो धुंधकारी को समझाए, रोके टोके, पूर्ण स्वतंत्रता मिल गई। यही पूर्ण स्वतंत्रता जो है बहुत खतरनाक है। पूर्ण स्वतंत्रता किसी को नहीं मिलना चाहिए। यदि वह अज्ञानी हो तो बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिए। ज्ञानवान है तो चलो ठीक भी है, लेकिन अज्ञानी है तो उसको भी नहीं मिलना चाहिए। धुंधकारी ने कभी पढ़ाई लिखाई नहीं करी है, चोरी चकारे डाकुओं का संग उसे प्राप्त था, और वेश्याओं का आना जाना उसके घर शुरू हो गया था। इसीलिए जो है उनका जो है खजाना लूट गया। वह तो राजा के महल में भी चोरी करने गया और बहुत सारा धन चुरा करके औरतों के स्वागत के लिए गया, फिर भी उसकी जो है सब वेश्या लोग मार करके चले गए, है नहीं। इसीलिए नारद जी बोले, महाराज कथा श्रवण का नियम बताओ भाई क्या है। सनकादिक कहते हैं कि सबसे पहले जब कथा श्रवण करने की इच्छा हो तो किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण से मुहूर्त निकल आए। और वैसे तो आषाढ़ और पुष का महीना वर्जित है, बाकी जिस दिन भी कथा का शुभारंभ हो वही दिन शुभ है, पर शुभ मुहूर्त में कथा श्रवण का फल अधिक मिलता है। कथा के लिए उत्तम स्थान चुनना चाहिए, बैठने की उत्तम व्यवस्था हो, देवताओं के लिए आसन पूजन वैदिक हो, और शोभा यात्रा निकालो, बढ़िया मंदिरों का दर्शन करो। व्यास जी के अलावा 5 ब्राह्मण और बुलाओ, जो विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी का, श्री कृष्ण जी के 12 अक्षर का, और गीता जी, विष्णु सहस्त्रनाम, भागवत जी का मूल पाठ करे। कथा में नींद ना आए उसके लिए बीच बीच में भजन करो। जय शब्दम नमः शब्दम शंख शब्दम चकारेत। नारद जी ने पूछा कि महाराज भागवत जी का नियम क्या है? कहते हैं वैसे तो कथा व्रत धारण करके सुनना चाहिए, निराहार रह करके। नारद जी बोले तब तो हो गई कथा। अगर निराहार रहना है तो हो गई कथा, क्योंकि निराहार तो हम रह नहीं सकते भाई। तो बोले निराहार नहीं रह सकते, एक समय फलाहार ले लो। एक समय नहीं ले सकते, 4 समय फलाहार लो, लेकिन व्रत करो। सनकादिक बोले तो फिर ऐसा करे, बढ़िया जो है कथा सुनने वाले का काम क्रोधम मदमानम मदसरम लोभमेव च दंभम मोहम तथा द्वेषम दुरयेच कथाव्रते। है काम क्रोध नहीं करना है, कथा सुनते हुए दूसरे के मन में लोभ नहीं लेके आना है। और वेद वैष्णव विप्राणाम गुरु गोव्रतीनाम तथा स्त्री राजमहाताम निंदा वज्रहेत कथा श्रुते। वेद वैष्णव मतलब भगवान के भक्त, विप्र ब्राह्मण गुरु और गाय स्त्री महाराज किसी की निंदा नहीं करना है। सत्यम शौचम दया मौनम आजवेयम विनयम तथा उदार मानसम तद्वैवम कुर्यात कथा व्रते। है नहीं, तो सत्य का पालन करना है, पवित्रता का, दया भाव का धारण करना चाहिए, और अधिक मौन व्रत धारण करना चाहिए जितना हो सके, और सुने हुए कथा का मनन करना चाहिए। अंत में हवन और ब्राह्मण भोजन करा करके दक्षिणा देना चाहिए। नारद जी कहते हैं, सनकादिक कहते हैं कि नारद जी इस प्रकार कथा श्रवण से मोक्ष के द्वार जो है खुल जाते हैं। भागवत सप्ताह को 7 दिन में श्रवण करना चाहिए। ऐसे तो जीवन भर इसका स्वाध्याय चिंतन करना चाहिए, लेकिन जब अनुष्ठान के रूप में कथा होती हो तो 7 दिन में इसे पूर्ण किया जाना चाहिए। और 7 दिन में पूर्ण करने के लिए 5 ब्राह्मणों का वर्ण होता है, और वक्ता का चयन करना चाहिए। वक्ता कैसा हो?
तो भागवत की कथा जिसके मुख से सुने वह जो है रसिक हो, बढ़िया उस कथा के बारे में अच्छे से समझा सके। जो वैष्णव हो, विरक्त हो, विरक्तो वैष्णवो विप्रो, विरक्त हो तो ज्यादा अच्छा है, जैसे सन्यासी वो हो तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो वैष्णवो विप्रो हैं, ब्राह्मण हो, वेद शास्त्र विशुद्ध कृत हो, हैं, भगवान के वेद शास्त्र के बारे में जानता हो, और अनेक धर्म विभ्रांता ना हो, विभ्रांता मतलब दूसरे धर्म का ना हो, हमारे सनातन धर्म का ही हो, ब्राह्मण हो। ये ना हो कि गंगा जी गए गंगादास, जमुना जी गए जमुनादास, है नहीं, उससे नहीं सुननी चाहिए। सुख शास्त्र तो ऐसे व्यक्ति से श्रवण करना चाहिए जो वेद आदि शास्त्रों का अनुभव हो और वेद शास्त्रों का आपको अनुभव बता सके। ऐसे विद्वान पुरुष के द्वारा, ब्राह्मण के द्वारा भगवान की कथा श्रवण करना चाहिए। जब कथा पूर्ण हो तो हवन करना चाहिए। निष्काम भाव से हो तो कथा श्रवण कर रहे हो तो हवन करने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर कोई काम नहीं निष्काम भाव से सुनकर हो रही तो कथा करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। और अंत में पोथी को सुंदर वस्त्र में रख करके आचार्य ब्राह्मण को दान करना चाहिए। इस प्रकार विधि पूर्वक 7 दिन तक जो कथा श्रवण करता है वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। ये सुनकर के नारद जी गदगद हो गए। तभी वहां पर भागवत व्रती श्री सुखदेव जी महाराज पधारे। सभी ने स्वागत किया। शुक्राचार्य जी भी बोले, श्रीमद्भागवतम पुराण तिलकम यद्वैष्णवानां धनम यस्मिन् पारमहंस्यमेव ममलं ज्ञानपरं गीयते यत्र ज्ञान विराग भक्ते सहितं नैष्य कर्म विस्कृतं तत्क्षण वन पठन् विचारन् परो भक्त्या विमुच्य नरः। यह भागवत कथा जो तो पुराणों का तिलक है, जैसे वर्णों में ब्राह्मण तिलक है, और यह वैष्णवों का धन है। परमहंसों से प्राप्त विशुद्ध ज्ञान को वर्णन किया गया है नहीं। ज्ञान वैराग्य भक्ति सहित निवृत्ति मार्ग को प्रकाशित किया गया है। जो पुरुष भक्ति से इसके पठन का श्रवण करता है, मनन करता है, तत्पर रहता है, वह मुक्त हो जाता है। संत जी भी कहते हैं, सौनक जी सुखदेव जी के इस प्रकार भागवत जी के गुणगान कर ही रहे थे। उसी बीच सभा में प्रहलाद, बलि, उद्धव और अर्जुन आदि पार्षदों सहित भगवान नारायण प्रकट हो गए और नारद जी ने भगवान नारायण जी का पूजन किया और स्वर्ण सिंहासन पर आसन किया। उसके मुख से फिर संकीर्तन प्रारंभ हुआ। कथा के अंत में बड़ा सुंदर कीर्तन हुआ। सभी ऋषि मुनि लोग आए, विद्यमान थे वो लोग भी आ गए, और भगवान शंकर जी आए, ब्रह्मा जी आए, प्रहलाद जी भी आए, उद्धव जी भी आए, इंद्र जी भी आए। सबने मिलकर के कथा के अंत में कीर्तन किया। इंद्र ने मृदंग बजाया, नारद जी ने वीणा बजाई, प्रहलाद जी ने करताल बजाई और बड़ा सुंदर कीर्तन हुआ। सुखदेव जी आ गए। सुखदेव जी महाराज ने नाम संकीर्तन का जो भाव था वह भाव भागवत जी के श्लोकों का गायन करके प्रकट करने लगे। कीर्तन देख करके बड़ा आनंद हुआ। सभी देवता लोग आए, ऋषि मुनि तो पहले से आ गए थे। सब भक्तों ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और प्रसन्न होकर के कहते हैं, भक्तों तुम्हारे कीर्तन और अनुष्ठान से हम प्रसन्न है, वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो भक्तों ने एक ही स्वर में कहा, प्रभु आप वरदान दीजिए। जैसे आज हमारी कथा में कीर्तन में भक्तों की मंडली में आप कृपा करके दर्शन दिए हैं, वैसे ही आपके भक्त कीर्तन करे वहाँ ऐसे ही पधार जाना और कथा में आकर के भक्तों के ऊपर कृपा करना। यही हम सब आपसे वरदान मांगते हैं। भगवान ने कहा, तथास्तु। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भगवत महापुराण की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। चलिए अब भगवान का बढ़िया भजन करते हैं। गोविंद मेरे यह प्रार्थना है, भूलो न मैं नाम कभी तुम्हारा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है।